सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आज दिनांक 22 जून 2022 को हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम। और आप सभी वीडियो देख रहे भाई बहनों को हम सभी की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। पुण्यात्माओं, एक बार फिर से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम सभी आत्माओं के ऊपर छोटी सी साथ संगति की दया बख्शी है। घंटे भर हम परमपिता परमेश्वर की साथ संगति में बैठेंगे, मालिक की महिमा करेंगे, ज्ञान आधार से कुछ चर्चाएं करेंगे ताकि हमारा विश्वास भक्ति मार्ग पे और ज़्यादा दृढ़ हो। तो फिर हम सभी भगत भाई बहन बैठे हैं, नेपाल से भाई बहन बैठे हुए हैं, लास्ट में दास की माताजी बैठी हुई है, पीछे खिमकला बहन है नेपाल से, कमला बहन है नेपाल से, अंशिका दासी है, अपने कजोड़ भगत जी हैं, पीछे संतोष भगत जी हैं, आगे अपने दर्शनदास भगत जी हैं, पीछे ललित भगत जी हैं नेपाल से, खेमराज भगत जी हैं और डिलीराम भगत जी हैं नेपाल से। तो दया परमपिता परमात्मा की और साथ संगति करने का या रखवाने का केवल एक ही मकसद होता है कि जितना जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके हम सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान मान के, क्योंकि भगवान तो वे हैं ही, लेकिन हमारी जो अल्प बुद्धि है वो काल प्रेरित होने के चलते अभी उन्हें परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो जितना जल्दी हो सके उतना उस विनाशकारी समय से पहले पहले हम परमेश्वर को परमेश्वर मान के और मर्यादा में रह के उनकी भक्ति करें, ताकि आने वाले विनाशकारी समय में हम परमेश्वर की आंखों के सामने अकाल मौत का शिकार ना हो। और परमेश्वर जो पहले से दुखी हैं हम लोगों की रहनी करनी से, 650 साल पहले परमेश्वर को हमने दुखी करके भेजा था मगर से, और अब की बार ये पिछली पीढ़ी है। हालांकि अब की बार परमेश्वर को दुखी करके नहीं भेजा जाएगा। हाँ, ये है कुछ मंदबुद्धि लोग अपनी अज्ञानता के चलते, अपनी नासमझी के चलते परमेश्वर को परमेश्वर ना मान के वे स्वयं यहाँ से दुखी होके जा सकते हैं, लेकिन इस बिचली पीढ़ी में परमेश्वर की विशेष आत्माएं जो साथ संगत से जुड़ी हुई हैं वो उन्हें दुखी होकर नहीं जाने देंगी। और समय का तो विनाशकारी होना लाजमी है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्राकृतिक उथल पुथल धरती पे शुरू हो चुकी हैं, 2021 से उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और आज की एक लेटेस्ट न्यूज़ है 22 जून 2018 की, यह अफ़गानिस्तान से एक न्यूज़ आई है। आज अफ़गानिस्तान में 6.3 रिएक्टर का भूकंप आया, यानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति होती है 6.3। और भविष्य वक्ताओं ने कह रखा है कि 9 से 10 रिएक्टर तक के भूकंप आएंगे, धरती हिल जाएगी। और आज अफ़गानिस्तान में जो भूकंप आया है उसमें अभी शाम तक की जो न्यूज़ है उसमें तकरीबन 3000 तक लोग जो है वो मर चुके हैं। 3000 व्यक्ति भूकंप से मर चुके हैं, लाखों लोग जो है बेघर हो चुके हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक छोटे मोटे नमूने हैं जो आप सबके सामने उस विनाशकारी समय से पहले परमात्मा एक ट्रेलर के रूप में दे रहा है, दिखा रहा है, ताकि अपने आसपास की घटनाओं को देख के संभल जाओ, सुधर जाओ। भारत पे इसका असर इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन होगा और भयंकर होगा। लेकिन उससे पहले भारत के सीमावर्ती जो देश हैं या अन्य जो देश हैं वहाँ पे विनाश का समय पहले आएगा, जल्दी आएगा, ताकि भारत वालों को फिर भी संभलने का मौका मिले, भगत समाज को फिर भी उन घटनाओं को देख के संभलने का मौका मिले कि हम कहाँ और किस गफलत में जी रहे हैं। 27 साल से परमात्मा हमें मर्यादा और भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। पिछले 7 वर्षों से हम सत्सेवक भाई बहन उस परमात्मा के संदेशवाहक बन के आप लोगों को मर्यादाओं का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के सामने
जो सत्य घटनाएं हैं वो बता रहे हैं कि धरती पे ये काल भगवान और परमात्मा के बीच में सूक्ष्म लड़ाई है। परमात्मा ने अपने एजेंट सतयुगों के रूप में धरती पे खड़े कर रखे हैं लोगों को जगाने के लिए, चेताने के लिए, और काल भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार को खड़ा कर रखा है अपने एजेंट के रूप में भगत समाज को अज्ञानता की गहरी नींद में सुलाने के लिए। और नतीजा आप सब भाई बहनों के सामने है। अभी 3 या 4 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश के मंडला जिले का एक तहसील कोऑर्डिनेटर है राकेश दास, जो सारनाम प्राप्त था, जो वहाँ का तहसील कोऑर्डिनेटर था। और जब मंडला में भक्तों ने छोटी सी सात संगति रखनी चाहिए थी तो उसने कुछ मूर्ख भक्तों की भीड़ इकट्ठा करके वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वहाँ पे उसने शिकायत की और सात संगति को रुकवाने का कुप्रयास किया। सात संगति तो नहीं रुक पाई, लेकिन कल न्यूज़ आई है कि 2-3 दिन पहले वो जो राकेश दास था, तकरीबन उसकी 35 या 40 साल के आसपास उम्र होगी, सारनाम प्राप्त था, वो अपनी औरत को विधवा करके चला गया। ये परमात्मा का विधान टूटता है। यहाँ पे हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है, अकाल मौत। जबकि परमात्मा का विधान है इस भक्ति का कि जिस भी पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ले रखी होगी तो वो बहन विधवा नहीं हो सकती। यानी पत्नी से पहले इस भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि आप मर्यादाओं में हैं तो पति की मृत्यु नहीं हो सकती। जबकि राकेश दास सारनाम प्राप्त है, तहसील कोऑर्डिनेटर है, फिर भी इसकी हार्ट अटैक से अकाल मौत हुई है। पीछे बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गया। इसकी औरत विधवा हुई है, जो परमात्मा का विधान टूटा है। तो बाकी जो भगत भाई बहन हैं संगत वाले, जो अभी भी इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और ये कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक इनकी भांग के नशे में सोए पड़े हैं, उनको जागना चाहिए भाई। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे मुख्य सेवादार, कुछ दिन पहले बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर राजदेव दास, हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई, बाथरूम में बैठा बैठा मर गया। और परमात्मा कहते हैं मल द्वार से जिसकी आत्मा निकलती है वो सीधा नरक में जाता है। तो पुण्यात्माओं, विचार आप लोगों ने करना पड़ेगा। हालांकि हमें यह भी पता है कि आप सभी लोग विचार नहीं कर सकते, आप सभी लोगों का बुद्धि स्तर उतना नहीं है जितना परमात्मा यहाँ पे चाहता है बनाना। लेकिन ये आपके अपने संस्कारों की कमजोरी है, इसमें परमात्मा का भी कोई दोष नहीं है। देखो 27 साल से परमात्मा पूरी दुनिया को सत्संग कर करके समझा रहे हैं, और 8.5 अरब की जनसंख्या में से कितने लोग समझे? मुश्किल से 20 लाख लोग, मुश्किल से। क्योंकि 2014 बरवाला कांड तक केवल 14.5 लाख की संगत थी, उसके बाद में 5-6 लाख इन लोगों ने जोड़ दिए होंगे। हम कुल मिला के 20 से 25 लाख का आइडिया लगा लें संगत का, हद मार के। बाकी झूठ बोलने वाले तो झूठ बोलते रहते हैं, 1 करोड़ हो गए, 2 करोड़ हो गए। हकीकत में परमात्मा की जो संगत है वो 20 या 25 लाख से ऊपर नहीं है। ये तो संगत का आंकड़ा है, भक्तों का आंकड़ा नहीं बता रहा मैं केवल भीड़ का आंकड़ा बता रहा हूं, संगत का आंकड़ा है। भगत तो मुश्किल से 1-2 लाख ही होंगे परमात्मा के, मुश्किल से 1-2 लाख, जिनमें आधे तो सात संगतियों से जुड़ चुके हैं और आधे जुड़ने की प्रोसीजर में है। धीरे धीरे रोजाना सैकड़ों की संख्या में भाई बहन सात संगतियों से जुड़ते जा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, 27 साल से 8 अरब की जनसंख्या को भगवान सत्संग करके संदेशा दे रहा है। और कितने लोग आए? 20 लाख। मतलब 1% भी पूरी दुनिया की जनसंख्या का परमात्मा की शरण में नहीं आया। तो पुण्यात्माओं, हम सत्सेवकों के प्रयास से सारी संगत कहां से आ जाएगी? लेकिन फिर भी उस 1% से ऊपर संगत सात संगतियों से जुड़ चुकी है। तो परमात्मा हमें यह बताते हैं कि बेटा, खोकापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। परमात्मा कहते हैं हमारे जो सच्चे सेवक होंगे, जो सच्चे भगत होंगे, वो तो लाखों में करोड़ों में कोई एक आधा होगा। इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम 7 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने वीडियो बना रहे हैं, इतना लोगों को जगा रहे हैं, फिर भी संगत जाग नहीं रही। तो परमात्मा उदाहरण साथ साथ पेश कर रहे हैं कि बेटा, मैं भी तो 27 साल से 8 अरब की जनसंख्या को समझा रहा हूं, 1% भी अभी तक मेरे शरण में नहीं आया। तो रीजन क्या है? शरण में वो आएगा जिसके लिए परमात्मा धरती पे आया है, जो मोक्ष की अधिकारी आत्माएं हैं वर्तमान में पिछली पीढ़ी में। क्योंकि परमात्मा हीरे मोती लाल का व्यापारी है, परमात्मा कबाड़े का व्यापारी नहीं है।
हालांकि शरण में तो चाहे पूरी दुनिया आ जाओ परमात्मा के, लेकिन वो शरण में आना नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। जो अपने मन से राग द्वेष छल कपट निंदा चुगली चोरी जारी स्वार्थ इन सब को दूर कर देता है, वो सतगुरु की शरण में माना जाता है, समझा जाता है। ऐसे नाम दीक्षा लेके हाथ में धागा बांध के गले में लॉकेट टांग के और फिर बाहर जाके चोरियां करते हैं, बाहर जाके शराब पीते हैं, उल्टे काम करते हैं, माता बहनों को छेड़ते हैं, रमेणियां कर करके 2-2 बच्चे पैदा करके उनको छोड़ रहे हैं, वो परमात्मा की शरण में नहीं है। वो आप और हमारी नज़र में भगत हैं, लेकिन परमात्मा की नज़र में वो भगत नहीं है। तो पुण्यात्माओं, बार बार हम आप सभी भगत भाई बहनों से यही प्रार्थना करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और परमात्मा ने दया बख्शी तो आगे भी करते रहेंगे। और यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके उस विनाशकारी समय से पहले पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान की वास्तविक शरण में आ जाओ। वास्तविक शरण का मतलब है सत्य असत्य का निबेरा करो। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। कौन सही है कौन गलत है, इस लाल और लालड़ी अर्थात मैनेजमेंट और सत्सेवकों की पहचान करके किसी एक भाई के साथ में जुड़ जाओ। देखो, आप सोचो कि मैं तो ना मैनेजमेंट की तरफ हूँ ना मैं सत्सेवकों की तरफ हूँ, मैं तो घर बैठ के भक्ति कर लूँगा। ये भी आपकी बहुत बड़ी भूल है। घर बैठ के भक्ति करने का समय अभी नहीं है। घर बैठ के भक्ति करने का समय होगा सतगुरुदेव जी के पृथ्वीलोक से जाने के बाद। उसके बाद ना कहीं भ्रमना ना कहीं भटकना, क्योंकि घर घर में ज्ञान होगा, सभी उपदेशी होंगे, थोड़ी आत्मा रह जाएंगी, सभी लोग धार्मिक होंगे, भगवान से डरने वाले होंगे। तो उस समय खाली अपना काम धाम करना है, ना आपकी कोई मर्यादा तोड़वाने वाला कोई बचेगा। बढ़िया आपका परमात्मा व्यापार धंधा सेट कर देगा, 2 टाइम की रोजी रोटी का। फिर आपने अपना भक्ति करनी है, कहीं हांडने की जरूरत नहीं है, ना कहीं आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत है, ना किसी भगत के चक्कर में आने की जरूरत है। लेकिन जब तक सतगुरुदेव जी इसार जेल में हैं, तब तक आपको एक के साथ रहना पड़ेगा। चाहे मर्यादा तोड़ के मैनेजमेंट के साथ रह लो, चाहे मर्यादा सुधार के सत्सेवकों के साथ में रह लो, वरना आप जी भक्ति मार्ग से विचलित हो जाओगे। आप इस मार्ग से कोसों दूर हो जाओगे। कब काल भगवान आपके अंदर कुप्रेरणा करके धीरे 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 धीरे, परमात्मा कहते हैं ना, जैसे कोई तालाब है जल से भरा हुआ है, और जब गर्मी का महीना होता है तो धीरे 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 वो पानी डाउन होता चला जाता है, और डाउन होते हुए का निशान भी दिखाई नहीं देता। तो काल आपके अंदर ऐसी कुप्रेरणा कर देगा, धीरे 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 आप इस भक्ति और भगवान से दूर हो जाओगे, यदि आप किसी एक से ना जुड़े तो। और दोनों में से फायदा किसके साथ जुड़ने का है, ये डिसीजन आपने स्वयं करना है। तो कहने का मतलब है उस विनाशकारी समय की शुरुआत हो चुकी है भाई। ये पूरा मामला 2-4 साल का है, 2028 तक का ये बता रखा है भविष्य वक्ताओं ने। लेकिन ये 24-25 का जो आंकड़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आने वाला साल 1.5 साल है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वैसे तो कोई भरोसा नहीं अब समय का। जिस प्रकार से दुनिया वालों ने परमात्मा को दुखी कर रखा है, नाराज कर रखा है, परमात्मा को रिजेक्ट करके जेल में बैठा रखा है, दुनिया ने तो अपने सिर के ऊपर नंगी तलवार लटका रखी है कच्चे धागे से। कभी भी टूट सकती है, कोई भरोसा नहीं है, अगले पल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये तो परमेश्वर की मेहर समझो कि परमात्मा भगत समाज को और दुनिया वालों को एक मौका दे रहे हैं कि जितना हो सके मेरी आत्माएं और काल के जाल से बाहर निकल के मेरी शरण में आ जाएं, तो उनका बचाव हो जाए। बस इतना ही देर है, बाकी तो दुनिया का विनाश हुआ पड़ा है, कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि बचाने वाले को ही हमने रिजेक्ट कर दिया, तो बचाएगा कौन। तो अफगानिस्तान में जो भूकंप आया है, उससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि विनाश की ये शुरुआत है, और धीरे 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 कब और कैसे ये चारों तरफ फैल जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। पृथ्वी की धुरी चेंज हो चुकी है, आपको पता है। वैज्ञानिकों ने अभी नीचे की जो प्लेटें हैं, जो उनका अन्वेषण किया है, उससे पता चला है कि जो भारत देश है, धीरे धीरे वो यूरोप की तरफ नीचे से वो खिसक रहा है। अर्थात पूरी पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी, संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसके चलते भयंकर भूकंप आएंगे और सुनामियाँ आएंगी, बाढ़ आएंगी, मतलब बहुत भयंकर भयंकर आपदाएं आएंगी। अब सोचो उस समय पुण्यात्माओं, ये ना सोचना कि गुरुजी बचा लेंगे। बचाएंगे तो गुरुजी, लेकिन बचाएंगे किसको? उसको बचाएंगे जो आज गुरुजी का बन के दिखाएगा, जो आज परमात्मा का बन के दिखाएगा। हम बात बात पे प्रार्थना कर लेते हैं, गुरुजी दास पे दया करो, गुरुजी मेहर करो, गुरुजी दास की रक्षा करना,
लेकिन तुमने तो प्रार्थना कर ली, लेकिन परमात्मा भी तो चेक करेगा ना कि ये रक्षा के लायक है या नहीं है। परमात्मा भी तो चेक करेगा ना 27 साल से मैंने जो ज्ञान दिया है ये उस ज्ञान को आधार बना के चल रहा है या ये मेरे परिवार की चापलूसी और देखा देखी में चल रहा है। परमात्मा चेक करेगा कि ये भगत कितना मर्यादा में है, कितना मर्यादा में नहीं है। उसके बाद गुरुजी रक्षा करेगा। गुरुजी आपके बाप का नौकर नहीं है, जो आप कहोगे वैसा गुरुजी कर देगा। तो पुण्यात्माओं, प्रार्थना है समय रहते साथ संगतियों से जुड़ जाओ। देखो हम भी आपके भाई बहन ही हैं। अगर हम आपके दुश्मन होते या हम जिस प्रकार से हमारे को एक खलनायक के रूप में पेश कर दिया गया है संगत में इन मैनेजमेंट वालों के द्वारा अपने धार्मिक धंधे के लिए कि कहीं जनता को सच्चाई पता ना चल जाए भगत समाज को, और हमारा ये ज्योति पाठ और दान का धंधा बंद ना हो जाए, ये रक्तदान और देह दान का धंधा बंद ना हो जाए, ये फर्जी आश्रम के लिए जमीन दान करवाने का धंधा बंद ना हो जाए। इन्होंने जिस प्रकार से हमारे को खलनायक बना के पेश कर रखा ना संगत में, तो इनका तो ये मजबूरी है करना, क्योंकि इनका तो वरना धंधा चौपट हो जाएगा। आप लोगों की क्या मजबूरी है? आपकी बुद्धि भी क्यों ऑफ हो रही है? अरे हम अगर आपके दुश्मन होते, हम यदि इस परमात्मा के दुश्मन होते, हमें यदि ये मार्ग अच्छा नहीं लगता तो हम क्यों पड़े इस मार्ग में? हमें क्या स्वार्थ है इस मार्ग में पड़े रह के 3 टाइम की आरती करने का, भक्ति करने का, और आप जैसे मंद बुद्धि लोगों को समझाने के लिए अपना खोपड़ा खराब करने का? अरे गुरुद्रोही कौन होता है? गुरुद्रोही वो होता है जिसको गुरु जी से कोई मतलब ही नहीं होता, जिसको गुरु की संगत से कोई मतलब ही नहीं होता, वो होता है गुरुद्रोही। यानी बिल्कुल गुरु जी के विपरीत। तो आज तक है कोई ऐसा शब्द हमारे मुख से निकला हो किसी भी भाई बहन के, साथ संगत वालों के, जो गुरु जी के विपक्ष में हो? या ऐसा कोई हमारा वो कर्म है आज तक का जिससे कि गुरु जी की बदनामी हो, लोग गुरु जी को भला बुरा कहें, लोग गुरु जी की निंदा चुगली करें? जबकि मैनेजमेंट वालों के लाख कर्म हम आपको गिना दें, गुरु जी के परिवार के सैकड़ों कर्म हम आपको गिना दें, जिनकी वजह से आज दुनिया संत रामपाल जी को गालियां दे रही है। जब ये मनमुखी रूप से चंद पैसों के लिए राजनेताओं के तलवे चाटते हुए जब ये बीजेपी को वोट देने का फरमान जारी करते हैं पीले पर्चे के माध्यम से, तो कांग्रेस वाले और कांग्रेस के समर्थित जितने भी लाखों करोड़ों लोग हैं वो गुरुजी को गालियां देते हैं कि काय का संत है ये तो वास्तव में गुंडा है, भुंडा है, ये तो राम रहीम जैसा ही है, ये तो आसाराम जी जो है वो जैसा ही है, काय का संत ये ज्ञान तो देता है सतलोकार, खुद ये गंदी राजनीति करता है। तो ये मैनेजमेंट अपनी करनी के चलते, अपने कुकर्मों के चलते गुरुजी को दुनिया से गालियां दिलवा रहा है। जब ये कांग्रेस को वोट डालने का आदेश देता है भक्तों को, तो बीजेपी वालों से गुरुजी को गालियां निकलवाता है। जब इसने हरियाणा के जाट आरक्षण में जाटों का समर्थन किया, तो बाकी जो कास्ट थी, राजपूत थे, अन्य जो कास्ट वाले थे, उनसे गालियां दिलवाई। सरकार का विरोधी बना दिया, क्योंकि हरियाणा के जाटों का जो पंगा था वो हरियाणा की बीजेपी सरकार से था, और मैनेजमेंट ने इन जाटों का समर्थन किया जाट आरक्षण में, तो सरकार से गुरुजी को जो है वो गालियां निकलवाई। तो इनके लाखों हम आपको कुकर्म गिना देंगे, जिसके चलते आज संत रामपाल जी भगवान दुनिया में निंदा के पात्र बने हुए हैं। तो गुरुद्रोही कौन हुआ? और ये ना समझना कि गुरुद्रोही वो ही होता है जो सीधा सीधा गुरुजी को गालियां दे। नहीं नहीं, ये कलयुग है, यहां हर चीज की परिभाषा चेंज हो गई है। गुरुद्रोही वो ही नहीं होता जो गुरुजी को गालियां दे, गुरुजी को भला बुरा कहे, गुरुजी की निंदा चुगली करे। उससे बड़ा गुरुद्रोही वो होता है जिसके कुकर्मों के चलते, जिसके उल्टे भक्ति विरुद्ध कर्मों के चलते दुनिया जिसके गुरुजी को गालियां दे। तो वो काम आज कौन कर रहा है? सतसेवक या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आपकी आंखों के सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये तो गधे से गधा आदमी भी समझ सकता है कि 27 साल से जिस भगवान ने हमारी को धार्मिकता का पाठ पढ़ाया, आज उस भगवान का आदेश बता के हमसे गंदी राजनीति करवाई जा रही है। गधे से गधा इंसान भी समझ सकता है, जिस भगवान ने 27 साल की अकथनीय मेहनत के बाद हम भक्तों के हाथों में माला, सुमरनी, मंत्र कार्ड और दान धर्म करना सिखाया। इन हाथों से, जिन हाथों को परमात्मा ने जोड़ना सिखाया, क्या बरवाला कांड में वो परमात्मा इन्हीं हाथों में अपने भक्तों के लठ पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूकें पकड़ा के पुलिस वालों को मारने के लिए खड़ा करेगा सामने?
गधे से गधा भी समझ सकता है कि सतगुरुदेव जी के आदेशों की आड़ में 2014 बरवाला कांड से पहले, 2014 बरवाला कांड में और बरवाला कांड के बाद आज 7.5 साल से घटिया कुकर्म कौन करवा रहा है, कौन आदेश दे रहा है? ये सारा का सारा आदेश गुरु जी का परिवार, गुरु जी का कलयुगी परिवार, उनका भगोड़ा भाई महेंद्र 7.5 साल से मुंह नहीं दिखा रहा। और मुझे तो अंदेशा है कि कहीं वो मर ना गया हो, मुझे तो अंदेशा है कि कहीं वो मर ना गया हो, क्योंकि 72 प्रकार के तो उसको रोग लगे रहते थे, डायबिटीज, शुगर, पता नहीं क्या क्या उसको रोग थे। उसको आश्रम में भी वो रोगी था, गोलियों का थैला भर के चलता था वो, क्योंकि गुरु को भगवान माना नहीं, गुरु के आदेशों में कभी चलता नहीं था, उसकी नजर गुरु जी की गद्दी पे रहती थी, तो ठीक कहां से होगा? तो मुझे तो अंदेशा है कि महेंद्र जो है वो मर चुका है। 7.5 साल से किसी ने देखा ही नहीं उसको, ना उसका कोई ऑडियो आया, ना उसकी कोई वीडियो आई, ना उसका कोई मैसेज आया, ना उसका कुछ ही नहीं। और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उसकी मौत को छिपा रहा है कि यदि संगत को पता चल गया कि गुरुजी का भाई महेंद्र मर गया तो संगत में कोई खलबली ना मच जाए, हमारा धार्मिक धंधा बंद ना हो जाए। तो 99% तो दास को लगता है जिस प्रकार से वो बीमार रहता था। और बीच में एक खबर आई थी 1-2 साल पहले कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो रही है, बिल्कुल कांटे की तरह हो गया सूख के, क्योंकि भगवान के साथ में जो गद्दारी करेगा उसका क्या बचेगा। मालिक कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो पुण्यात्माओं कुछ नहीं बिगड़ेगा मैनेजमेंट का। क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि भगत नहीं है। बिगड़ता किसका है? भगत का। ये तो काल के एजेंट हैं, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई, आपका स्टेट कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इनका तो पहले से ही सब कुछ बिगड़ा हुआ है। ये तो काल भगवान ने एक अपने एजेंट के रूप में चिन्हित करके इस पृथ्वी पे परमात्मा की शरण में लाके और इनको उस कमाल की तरह संगत के कर्म फुड़वाने के लिए धरती पे उतारा गया। परमात्मा ने कमाल को जीवित क्यों किया? ऐसे जीवित नहीं किया। परमात्मा ने कमाल को कोई भक्ति करवाने के लिए जीवित नहीं किया था। परमात्मा ने कमाल को जीवित केवल आज बिचली पीढ़ी वाले आप और हम जैसे मंद बुद्धियों की आंखें खोलने के लिए किया था कि काल उस बिचली पीढ़ी में भी ऐसा ही तांडव मचाएगा, ऐसा ही घटिया खेल खेलेगा। तो क्यों जीवित किया परमात्मा ने कमाल को? एक एग्जाम्पल के लिए। कैसे? कमाल को परमात्मा ने मुर्दे से जिंदा किया, एक तरीके से मालिक ने उसको नया जीवन दिया। और बचपन से परमात्मा ने उसको पढ़ाया लिखाया, जैसा भी था उस समय, उसको शिक्षा दी, उसको दीक्षा दी, अपने पास में रखा, उसको अपने बेटे जैसा उसको प्यार दिया। और आगे चल के वो कमाल गुरुद्रोही हुआ, परमात्मा की संगत को ले डूबा, मनमुखी रूप से वो गुरु बन के बैठ गया। गालियां तो उसने भी नहीं निकाली थी कभी परमात्मा को, राग द्वेष तो वो भी नहीं करता था इतना, निंदा चुगली तो कभी उसने भी नहीं की कबीर साहिब की, फिर भी वो गुरुद्रोही कहलाया। क्यों? उसके कर्मों के चलते, कर्मों के चलते वो गुरुद्रोही कहलाया। तो आज वो की वो स्थिति परमात्मा हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये ना सोचना कि गुरुजी का भाई क्या कोई गद्दारी कर सकता है। अरे गुरुजी का बेटा है ये तो गुरुजी की बेटी है, ये थोड़ी ना ऐसा करेगी गुरुजी के साथ। वो कमाल भी तो गुरुजी का बेटा ही था, जिसको मुर्दे से जिंदा किया था, बचपन से लालन पालन पोषण किया था, बड़ा किया था। वो भी तो गुरुजी के परिवार का ही सदस्य था, मेंबर था। परमात्मा ने इसीलिए उसको जीवित करके एक एग्जाम्पल दिया आप और हमारे जैसे नालायकों की आंखें खोलने के लिए कि जब तुम कलयुग की बिचली पीढ़ी में जाओ तो मूर्खो, मेरा परिवार समझ के मेरे भाई बंधु रिश्तेदार बेटा बेटी पे आश्रित ना हो जाना। वो सब काल के एजेंट होंगे, क्योंकि काल ऐसा ही खेल खेलता है। 650 साल पहले कमाल को भेज दिया परमात्मा का बाग उजाड़ने के लिए। फिर परमात्मा ने जब धर्मदास जी के माध्यम से अपने मार्ग को चलाने की योजना बनाई तो धर्मदास के परिवार में धर्मदास के बेटे नारायण दास के रूप में मृत्यु अंध नाम का अपना काल का दूत भेज दिया। और धर्मदास की आगे फिर वो छठी पीढ़ी में आ गया काल टकसारी पंथ से। गरीबदास जी के पंथ में भी ऐसा ही हुआ, नानक जी के पंथ में भी ऐसा ही हुआ, उसके दोनों बेटे उसके विरोध में हो गए। तो आज संत रामपाल जी के इस मार्ग को काल कैसे सही तरीके से चलने देगा? उनके भाई को भेज दिया अपने एजेंट बना के, उनके बेटा बेटी भेज दी अपने एजेंट के रूप में।
उनके रिश्तेदार भेज दिए अपने एजेंट के रूप में, क्योंकि काल को पता है कि संगत ये ज्ञान लेने के बाद में जगत वालों से भ्रमित नहीं होगी। अगर संगत को भ्रमित करना है तो संगत वालों के माध्यम से कराओ और विश्वास पैदा करके कराओ। तो काल क्या करता है, पहले विश्वास पैदा करवाता है कुछ भक्तों के ऊपर, और उसके बाद विश्वास में लेके फिर भक्तों की आंखें फोड़ता है। तो ये गुरुजी का जो परिवार है ना, जिसके विषय में परमात्मा ने बहुत बार गहरी गहरी बातें बोल रखी हैं संगत में, यानी दुनिया का पहला संत है संत रामपाल जी महाराज, पहला संत जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे सत्संग करते हुए लाखों की भीड़ के सामने ये कहा था कि पुण्यात्माओं, मेरे बेटा और बेटियों का नेचर क्या है, उनका व्यवहार क्या है। मैंने काफी बार आप लोगों को वीडियो सुनाया परमात्मा का, आज एक बार फिर से आप जीवों को परमात्मा का वो वीडियो दास सुनाएगा, जिसमें परमात्मा ने अपने बच्चों के विषय में सार्वजनिक तौर पे खुल के साथ संगत में बताया हुआ है कि उनके बच्चों का क्या नेचर है, क्या उनका स्वभाव है। इस सत्संग में परमात्मा कह रहे हैं कि इस दास की 4 संतान थी। परमात्मा शब्दों पे ध्यान देना, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इस दास की 4 संतान थी, जबकि जीवित तो आज भी हो चारों। फिर गुरु जी ये क्यों कह रहे हैं कि थी, क्योंकि परमात्मा ने उनको रिजेक्ट कर दिया। परमात्मा कहते हैं साधु शब्दां परखिए और दुख पड़े घरनार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। तो संत और साधु की पहचान वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं, उनके शब्दों से होती है। तो परमात्मा कह रहे हैं वर्तमान में 2008 का सत्संग है ये, और उनकी चारों जो औलाद हैं, 2 बेटे 2 बेटियां, मंजू, अंजू, वीरेंद्र और मनोज, चारों अभी जिंदा हैं, इसी धरती पे हैं काल के एजेंट के रूप में। फिर भी गुरु जी कह रहे हैं कि मेरी 4 संतान थी यानी अब नहीं है। अब इससे बड़ा संकेत और कौन देगा, लेकिन मूर्ख नहीं समझेंगे, मूर्ख नहीं समझेंगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो अधिक कहां से लाए। लेकिन समझदार भगत इन संकेतों को समझ के और सावधान हो जाते हैं, और आज साथ संगत से जुड़े हुए लाखों भाई बहन इन संकेतों को समझ के अपने आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ना कि बाकी संगत की तरह चापलूसी और जो है आधीनता को स्वीकार किए हुए हैं। सुनिए परमात्मा के मुख कमल से उनके बच्चों के विषय में। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास नींद और छूट रह जाता, अब मुझे पता है मैं कितने की खातिरदारी कर रहा हूँ, खूब पता है मुझे वो क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव, क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूँ, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूँ गजल गाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है, क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, जब हाथों पर रखो अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी कि पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़की, और मुझे अच्छे से पता है उनका क्या व्यवहार है, क्या उनका नेचर है, और क्या वो मेरी खातिरदारी करते, अर्थात कितना मुझे सम्मान देते, कितनी वो मेरी इज्जत करते आगे चल के। अब इतनी खुल के आज तक दुनिया के किसी भी संत ने अपने बच्चों के बारे में नहीं बताया। तो क्यों संकेत किया परमात्मा ने? संगत को समझाने के लिए, संगत को जगाने के लिए कि भाई अगर तुम इनको मेरा बेटा बेटी मान के चल रहे हो तो बहुत बड़ी भूल में चल रहे हो, ये तो काल के बेटा बेटी हैं। और देख लो 2008 में परमात्मा ने संकेत किया कि मुझे अच्छे से पता है वो मेरी कितनी क्या इज्जत करते, और देख लो आज क्या हाल हो रखा है। 2014 इन्हीं लोगों के कुकर्मों ने बरवाला कांड करवाया और परमात्मा को जेल में बिठवा दिया। अब देख लो इनके कुकर्मों के चलते आज भगवान की जेल में क्या इज्जत हो रही है, देश दुनिया में उनकी कितनी फजीती हो रही है। संगत का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने काल प्रेरणा से, ज्योति पाठ के नाम पे ठगना शुरू कर दिया। अरे जबकि ज्योति ये पाठ जो है, ये पाठ प्रकाश 3 दिन का गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का कौन कर सकता है, तुम्हें पता भी है इस बात का। तुम सबके घरों में इन्होंने एक पुस्तक डाल रखी है, भगत जी वो लाना है वो ब्लैक वाला जो बैग रखा अंदर, उसके अंदर एक पुस्तक होगी, वो जब जब भूल पड़े,
तुम सबको दे रखी है वो पुस्तक, और स्पेशली भक्तों को दी हुई है। और ये भी कह रखा है कि गुरु जी का आदेश है, इसको महीने में एक बार जरूर पढ़ना है। इसको मासिक पाठ बना दिया। जैसे हम आरती करते हैं, रोज पढ़ते हैं ना उसको, इसको मासिक पाठ बताया। मासिक पाठ यानी महीने में एक बार तो भक्तों ने इसको पढ़ना ही पढ़ना है, गुरुजी का आदेश है। जबकि इसमें आने वाले दिनों में दास आपको दिखाएगा, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, और पढ़ते हो तो तुम्हारी बुद्धि में आ नहीं सकती ये बातें। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इस पुस्तक को भी पढ़ने का एक फॉर्मूला है, और तुम लोगों को नहीं पता वो फॉर्मूला क्या है, और ना तुम्हें मालूम पड़ सकता। तुम जितना पढ़ोगे उतना ही तुम उलझते चले जाओगे। ये जो पुस्तक है ना, आने वाले दिनों में जिसका पोस्टमार्टम होगा परमात्मा के आशीर्वाद से, ये पुस्तक जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे नहीं पढ़ी जाएगी। ये पुस्तक पीछे से पढ़ी जाएगी। जैसे कुरान होती है ना, उसमें उल्टे शब्द पढ़े जाते हैं। ये जब जब भूल पड़े पुस्तक, ये पीछे से पढ़ी जाएगी, ना कि आगे से। तुम आगे से पढ़ रहे होंगे, जिंदगी में समझ में नहीं आएगी। इसका एक फॉर्मूला है। आने वाले दिनों में परमात्मा दया करेंगे, दास आपको पीछे से पढ़ के सुनाएगा एक एक चीज, तब आपके समझ में आएगी। और ये जो पुस्तक है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए जहर है, जहर। और सत्सेवकों के लिए ये अमृत है, अमृत। क्योंकि इस पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे, इस पे वीडियो बनाएंगे, इसका पोस्टमार्टम होगा ज्ञान आधार से, तो सत्सेवकों का तो भक्ति मार्ग पे विश्वास बढ़ेगा। और साथ संगति से ना जुड़ के जो लोग मनमुखी रूप से मैनेजमेंट का आदेश मान के इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं कि गुरुजी का आदेश है, उनको कुछ समझ में आएगा नहीं, उल्टी उनकी मर्यादा टूटेंगी। इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे आपको सीधा काल भगवान के मुंह में लेके जाया जाएगा। ये पुस्तक बिना साथ संगत से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि इसको पढ़ेगा तो वो सीधा काल भगवान के मुंह में जाएगा, उसकी मर्यादा टूटेंगी। क्योंकि उसको बिगाड़ने की सामग्री है इस पुस्तक में, टोटली उसको बर्बाद करने की सामग्री है। और सत्सेवक जब साथ संगति के माध्यम से इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो सत्सेवकों का परमात्मा पर भक्ति पे विश्वास दृढ़ होगा कि भगवान आपने दया करी, जो हमें आपने इस काल रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से बचा लिया। आपने अपने कलयुगी परिवार रूपी काल भगवान के एजेंटों से बचा लिया, वरना आज हम धोबी के कुत्ते की तरह हो जाते, ना घर के ना घाट के, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आने वाले दिनों में इस पुस्तक को हम लेके चलेंगे। तो परमात्मा यहां पे अपने बच्चों के विषय में स्पष्ट बता रहे हैं, और आज तुम उन्हीं बच्चों की पूंछ पकड़ के चल रहे हो, उन्हीं की चापलूसी कर रहे हो, उसी कलयुगी भाई के आदेशों पे चल रहे हो, और उसी परिवार के आदेशों पे चंद टुकड़ों के लिए उनकी गुलामी करने वाले नामदान संचालक और कोऑर्डिनेटरों के पीछे चल रहे हो। भाई बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। परमात्मा कुछ भी बचाव नहीं करेगा अगर समय रहते आंखें नहीं खोली और साथ संगति से नहीं जुड़े तो। अरे परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। अरे सत्य असत्य को देखना, जांचना, परखना भगत का प्रथम कर्तव्य है। तुम्हें किस मूर्ख ने बहका दिया, तुम्हें किस पागल ने कह दिया कि पवन दास का वीडियो देखोगे तो तुम जो है तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। ये किसी मूर्ख व्यक्ति की सोच है, घटिया व्यक्ति की, जिसका अपना स्वार्थ होगा वो कह सकता है, परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा ने तो कह रखा कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। अब नीर खीर यानी दूध और पानी, दूध और पानी को आपस में मिक्स कर दिया हो, और उसको यदि कोई छान के, कोई परख के, कोई ऐसी कोई विधि हो जिससे वो दूध को अलग कर दे, पानी को अलग कर दे, परमात्मा कहते हैं मेरा सच्चा भगत तो वो है। चाहे झूठ और सच को आपस में कितना ही मिला दिया जाए, मेरा भगत मेरे ज्ञान से उनमें नीर खीर का निबेरा कर लेगा, निर्णय कर लेगा कि सच क्या और झूठ क्या है। उसके बाद में सत्य का संग करेगा, झूठ को त्याग देगा। उसको बताया भगवान ने हंस। अरे तुमसे तो जगत वाले अच्छे। एक आदमी पढ़ लिख के जज बनता है, कोर्ट में बैठता है, वो क्या करता है? वो जज का काम क्या होता है? निर्णय देना। वो दोनों पक्षों की बातें सुनता है, भले एक उसमें दोषी है और एक उसमें निर्दोष है, वो दोनों की बातें सुनेगा, बड़े धैर्य से सुनेगा, पक्षपात नहीं करता वो। भले उसको 20 तारीख देनी पड़े आगे, जब तक वो जान नहीं लेगा, निर्णय नहीं कर लेगा, और नीर खीर का निबेरा नहीं कर लेगा कि सही कौन है और गलत कौन है, दोषी कौन है और निर्दोष कौन है,
तब तक वो जज निर्णय नहीं देता, उसको कहते हैं जज। और तुम वैसे तो कहते हो कि हमने संत रामपाल जी भगवान से तत्व ज्ञान ले रखा है, हमारे गुरुजी ने हमारे को तत्व ज्ञान दे दिया। अरे गुरुजी ने तो सब कुछ दे दिया, तुमने क्या लिया? सोचो, तुम्हें अगर कोई जज बना दे, तुम भक्तों में से अगर किसी को कोई जज बना दे, नालायको तुम तो सबके घर बर्बाद कर दो, क्योंकि तुम्हारी तो आंखें नहीं है, तुम्हारी तो सही और गलत को फैसला करने वाली बुद्धि नहीं है, तुम तो देखा देखी में चलने वाले हो। तुमको कोई वकील साइड में आके 2 लाख रुपए दे दे, तुम तो आंखें बंद कर लोगे, क्योंकि तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, मैनेजमेंट ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। तुमसे अच्छा तो वो जगत वाला आदमी है जो कम से कम दोनों पक्षों की बातें सुनता है और उसके बाद में वो निर्णय किस आधार से करता है। वो अपने आधार से निर्णय नहीं करता, वो दोनों पक्षों की बातों को फिर कानून की किताब से मिलाता है, संविधान से मिलाता है, और संविधान के अंतर्गत जो दोषी होगा उसको दोषी करार देगा, जो निर्दोष होगा उसको निर्दोष करार देगा। तो नालायको, दोनों की बातें सुनो, साथ संगत वालों के भी वीडियो देखो, मैनेजमेंट की भी बातें सुनो, और उसके बाद में जो संविधान की जो किताब है ज्ञान गंगा, संविधान के जो सत्संग है, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के वचन, फिर उनसे मिलान करो कि वास्तव में गुरुजी ने क्या कह रखा है और हमसे कौन सी पार्टी क्या करवा रही है। गुरुजी का संविधान कहता है भगत को राजनीति से कोसों दूर रहना चाहिए, राजनीतिकार भगत का 36 का आंकड़ा है, और तुम्हारे को उसी राजनीति रूपी खूंटे के बांध दिया गया जानवर बना के। कहाँ निर्णय किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने तो अपनी भक्ति बर्बाद कर ली, अपना जीवन बर्बाद कर लिया, तुम लोगों ने अपना परिवार बर्बाद कर लिया, क्योंकि इनके पीछे लग के और ये गंदी राजनीतियां कर करके कितने परिवार उजड़ चुके हैं, कितने भगत भाई बहन अकाल मौत मर गए, पीछे से उनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी औरतें विधवा हो गई, कितने परिवार बर्बाद कर दिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने। तो भाई हमारी तो ड्यूटी है, जब तक परमात्मा ने सांसें दे रखी है और सद्बुद्धि दी हुई है, तब तक हमारी ड्यूटी है भोंकने की। भाई हम तो भोंकेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। तुम संगत वाले हमें अच्छा कहो चाहे हमारे को बुरा कहो, तुम अच्छा कह दोगे तो हम तुरंत सतलोक नहीं चले जाएंगे, तुम बुरा कह दोगे तो हम नरक में नहीं जाने वाले। हमारा फैसला सतगुरु के हाथ में है, संगत के हाथ में नहीं है। तो भाई और बहनों, थोड़ा विचार करो, इस बुद्धि को खोलो, वरना आने वाले समय में भगवान की आंखों के सामने मरोगे, परमात्मा की आंखों के सामने मरोगे। परमात्मा नहीं बचाएगा, क्योंकि ये अपना विधान नहीं तोड़ता। परमात्मा 27 साल से तुम्हें बचाने के लिए भगवान इतना अथक प्रयास कर रहा है, इतने संघर्ष झेल रहा है, तुम्हारे लिए लोगों की गालियां खा रहा है, तुम्हारे लिए लोगों की मार खा रहा है कि मेरे बच्चे ज्ञान आधार से थोड़ा परिपक्व हो जाएं, सही और गलत की जो है पहचान करने लग जाएं। और तुमने तो वो भेड़ चाल पकड़ रखी है, गुरुजी के वचनों पे कोई ध्यान नहीं तुम्हारा, गुरुजी के शब्दों पे कोई ध्यान नहीं तुम्हारा। गुरुजी कुछ कह रहे हैं, तुम कुछ कर रहे हो, क्या होगा भाई? ये निर्णय कर लेना समय रहते, नहीं तो बहुत ज्यादा बुरी दुर्गति और दुर्दशा को प्राप्त हो जाओगे, जैसे आए दिन हो रहे हैं। तो विनती कर सकते हैं हम केवल, वरना हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। अरे कम से कम देख तो लो एक बार, हम लोग बोल क्या रहे हैं, हम लोग कह क्या रहे हैं। अगर हम गुरुजी के वीडियो ना सुनते, यदि हम गुरुजी के सत्संग ना सुनते, गुरुजी के द्वारा लिखित पुस्तकें ना पढ़ते, तो हमें क्या मालूम पड़ता कि पहले हम जो भक्ति साधना में लगे हुए थे, हम जिस संत और पंथ के यहाँ पे अंधे होके लगे हुए थे, वो सही था या गलत था। और अगर हिम्मत करके गुरुजी के वीडियो देख लिए तो आज सही राह पे चल रहे हैं ना, नहीं तो नरक की राह पे जा रहे थे। तो कम से कम एक बार देख लो सही क्या है और गलत क्या है। गुरुजी ने कौन से सत्संग में मना किया? परमात्मा ने तो हमेशा यही कहा है कि दूसरे के पैकेट में रखी हुई वस्तु को जब तक खोल के नहीं देखोगे तुम्हें मालूम क्या पड़ेगा उसके अंदर है क्या, उसमें गोबर भरा है या उसमें शहद है। तो पुण्यात्माओं, थोड़ी हिम्मत करके, और अगर तुम्हें भय है कि नामखंड हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, एक बार नामखंड कर लो, अरे फिर से शुद्ध करवा लेना। तुम्हें कौन सा गंगा जी में जाके स्नान करना पड़ेगा? गली गली में इन्होंने फर्जी नामदान के अंदर खोल रखे हैं, अगर खंड भी हो जाए तो शुद्ध करवा लेना। और वैसे भी तुम कौन से शुद्ध हो? एक भी आदमी शुद्ध नहीं है संगत में, एक भी।
एक भी भगत ये कह दे कि मैं शुद्ध हूं, कोई शुद्ध नहीं है, सब खंडित है। जिनका बाप जेल में बैठा हो वो कभी भी वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, वो पंडित नहीं रह सकता, भगत नहीं रह सकता, जिसका बाप जेल में बैठा हो। और तुमसे ज्यादा खंडित तो ये तुम्हारा नाम शुद्ध करवाने वाले हैं। सबसे बड़े खंडित तो इन फर्जी नामदान केंद्रों का जो संचालन कर रहे हैं ना, वो है। क्योंकि यही लोग तो तुमसे मर्यादा तोड़वाते हैं, यही लोग तो तुम्हें पीले पर्चे के आदेश बताते हैं, इन्हीं लोगों की तुम गुलामी करते हो। और ये करते हैं ऊपर वालों की गुलामी, मैनेजमेंट की, गुरुजी के परिवार की। तो तुमसे पहले तो तुम्हारे नामदान संचालक और ये कोऑर्डिनेटर लोग हैं, ये खंडित हैं। तो तुम कहां से शुद्ध हो जाओगे? और तुम जैसे लोगों से नाम शुद्ध करवाने वाले कहां से शुद्ध हो जाएंगे? कुछ नहीं, ये तो परमात्मा कहते हैं ना कि वो रमलू वाली और ताई वाली जो कहानी थी, बोले अरे रमलू तने रो लियो, बोले ताई बोले आगे देखे जाना रोए जाना। तो ये हाल करके छोड़ दिया तुम्हारा मैनेजमेंट ने, ना तुम घर के रहे ना तुम घाट के रहे। आज 90% संगत, जो भाई बहन साथ संगत से नहीं जुड़े हुए हैं, धोबी के कुत्ते जैसी हालत है उनकी। भले वो शर्मा शर्मी में किसी को ना बताओ। और अच्छी आत्मा है वो जो लोग समय रहते समझ गए, और आज भी धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। लेकिन समय ज्यादा नहीं है, आगे का समय समझने समझाने का नहीं रहेगा। कुछ नहीं, जब आपत्ति आएगी, पूरे संसार पे विपत्ति आएगी, विनाश का समय शुरू होगा, तो तुम्हारे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मोबाइल सब बंद हो जाएंगे। घर में घुसे रहोगे जैसे कोरोना के समय 2 महीने तुम घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर कहां जाओगे? कहां से विश्वास पैदा करोगे? कहां से दृढ़ता लाओगे? ये दृढ़ता उस समय उन आत्माओं में रहेगी, ये विश्वास परमात्मा उन आत्माओं में प्रकट करेगा जो आज सात संगतियों से जुड़ के 5 यज्ञ की खीर खा रहे हैं, अपने गुरु को भगवान मान के भोग लगा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मर्यादाओं में रह के और परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हैं। उन आत्माओं को दृढ़ता मिलेगी। उन आत्माओं के साथ में उस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान रहेंगे। तुम जैसे राजनीति करने वालों के साथ में तो काल भगवान भी अपना नाता तोड़ लेगा। खैर तुम्हारी मर्जी, हमारा तो काम है भाई बताने का, समझाने का। हम तो अपना जो फर्ज है वो पूरा हम करेंगे, बाकी आप भाई बहनों की अपनी 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 समझ है। तो एक शब्द है परमात्मा का, पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा लिखा हुआ है। शब्द को हम महिमा के रूप में गाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर ने इस शब्द के माध्यम से हम भक्तों को क्या जो है निर्देशित किया है। सत साहे गुरु से लगन कठिन है रे भाई, गुरु से लगन कठिन है रे। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन जीव पर ले हो जाई, गुरु से लगन कठिन है रे भाई, गुरु से लगन कठिन है रे भाई। क्या कह रहे हैं परमात्मा? गुरु से लगन कठिन है रे भाई। पुण्यात्मा, सबसे पहली जो लाइन है ना, सबसे पहली जो लाइन, ये पूरा निष्कर्ष है इस पूरे शब्द का। गुरु से लगन कठिन है रे भाई। आज 90% संगत की जो लगन है वो गुरु जी से नहीं है। गुरु से लगन का मतलब गुरु जी से एक रस हो जाना, गुरु जी को परमात्मा मान लेना, उसको कहते हैं गुरु से लगन लगना। यानी एक से जब आपकी लगन लग जाएगी तो दूसरे की आपको उम्मीद नहीं रहेगी, दूसरे की आपको आशा ही नहीं रहेगी। तो गुरुजी कहते हैं कि गुरु से लगन लगाना ही कठिन है, भक्ति कठिन नहीं है। अब 90% संगत की कैसे गुरुजी से लगन नहीं लग रही? क्योंकि जिन जिन लोगों ने ये 14 जून 2022 को एक कागज की फोटो के साथ में लगन लगा के उस काल्पनिक फोटो को अपना भगवान मान के उसका प्रगट दिवस मनाया है, उनकी कहां से गुरु में लगन है? कहां तुम्हारी गुरु में लगन हो गई? तुमने तो कागज की एक काल्पनिक फोटो से लगन लगाई है, अपने गुरु से कहां लगन लगाई? अगर गुरु से तुम्हारी लगन होती
तो 14 जून को उधर मुंह करके भी नहीं सोते। और 8 सितंबर के दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस मना के फिर साबित करते कि हमारी लगन तो हमारे जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान से है। तुम्हारी कहाँ लगन है सतगुरु से? इसीलिए तो भगवान ये शब्द बनाए हैं हमारी आंखें खोलने के लिए कि मूर्खों कहाँ चल रहे हो तुम। नाम ले लिया, गले में लॉकेट डाल लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया और कह दिया मैं संत रामपाल जी का भगत, आई एम द फॉलोवर ऑफ संत रामपाल जी, लगा लिया फेसबुक पे गोड़ गोड़ स्टेटस। ऐसे कोई गुरुजी से लगन लगती है क्या? ऐसे कोई गुरुजी का भगत माना जाएगा क्या? तो परमात्मा कहते हैं गुरु से लगन कठिन है रे भाई। और जिन आत्माओं की परमात्मा से लगन लग गई, जिनकी अपने सतगुरु से लगन लग गई, उन्हीं का बेड़ा पार होता है। कागज की फोटों से लगन लगाने वाले का बेड़ा पार नहीं होता। एक आत्मा के 2 पति जो बनाएगा वो तो नरक में जाएगा। गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, जो 2 समझेगा वो दोजक में जाइए। तो 14 जून को तो तुम एक तो मना रहे हो कागज की फोटो को, फिर 8 सितंबर को जैसा मैनेजमेंट तुम्हें कहेगा जन्मदिन मनाना तो तुम जन्मदिन मना लोगे, अवतरण मनाना तो तुम अवतरण मना लोगे, त्योहार मनाना तो तुम 8 सितंबर को त्योहार मना लोगे। तुम्हारा कोई स्टैंड ही नहीं है। बिन पैंदे के लोटे, जिधर ठोकर मारो उधर ही उड़ जाओ। अरे तुम आत्मा एक हो, तुमने उसके पति 2 बना रखे हैं। ये तो वैश्या भक्ति है, व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हो तुम। कहाँ जी रहे हो भक्तो? फिर कहते हो हम संत रामपाल जी के भगत हैं। अभी तो तुम काल के भगत हो। संत रामपाल जी के भगत हो, सत्संगति में आके देखो। गुरु से लगन कठिन है रे भाई, गुरु से लगन कठिन है रे भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिना जीव पर ले हो जाई। गुरु से लगन कठिन है रे भाई, गुरु से लगन कठिन। परमात्मा कहते हैं लगन लगे बिन काज नहीं सरता। एक सत्संग में कहा ना गुरुजी ने कि जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे तब तक तो आपकी भक्ति बने को नहीं। स्पष्ट कहा गुरुजी ने, जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान लोगे तब तक आपकी भक्ति बनेगी नहीं। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? लगन लगे बिन काज नहीं सरता। आज क्यों मर रहे हैं मैनेजमेंट वाले? आए दिन सारनाम प्राप्त लोग हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट में, बीमारियों से, कोरोना में मर गए हजारों। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि लगन लगे बिन काज नहीं सरता। कोई काम सिद्ध नहीं होगा और जीव प्रलय हो जाई यानी अकाल मौत, मरेंगे फिर। तो इस शब्द के अनुसार वही तो सब कुछ हो रहा है। परमात्मा ने हमें गीता जी अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 से क्या पढ़ाया कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमान आचरण करेगा उसकी ना सिद्धि होगी, ना रिद्धि मिलेगी, ना उसका कोई कार्य सिद्ध होगा। तो यही तो हो रहा है। हम इसी श्लोक के अनुसार तो चल रहे हैं 90% आज। शास्त्र विधि को त्याग के, क्योंकि शास्त्र तो क्या कहते हैं कि गुरु बड़े हैं गोविंद से और मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए और गुरु भजे होए पार। तो शास्त्र क्या कह रहा है कि गुरु अगर कोई भगवान भी तुम मानते हो तो उससे भी बड़ा है। और कहते हैं कि तुम भगवान को पूजोगे गुरु के रहते सहते तो तुम पार नहीं हो पाओगे। हरि सुमरे सो वार है यानी वो काल की तरफ है, और गुरु भजे होए पार तो नालायको तुम शास्त्रों के अनुसार भी नहीं चल रहे। गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 जब गुरुजी हमें पढ़ाते हैं तो तुम सोचते हो गुरुजी तो दुनिया वालों के लिए कह रहे हैं। तो तुम कोई पाताड़ लोग के हो क्या? तुम भी तो इसी दुनिया के हो। तुम अपने ऊपर नहीं लेते उन शब्दों को, जबकि गुरुजी स्पेशली तुम्हारे लिए कह रहे हैं। तो देख लो, शास्त्र विधि को त्याग के तुम मनमानाचरण कर रहे हो। गुरु को छोड़कर तुम गोविंद को पूज रहे हो, जबकि तुम्हारा गुरु ही गोविंद है। गुरु गोविंद कर जानियो और रहिए शब्द समाए, और मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। आज एक भाई ने कमला बहन को यह मैसेज भेजा था कि गुरु गोविंद कर जानियो रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। जो इस वाणी को समझ जाएगा उसका मोक्ष निश्चित है। तो बहन ने दास से दिन में पूछा, तो दास ने कहा बहन वाणी तो बिल्कुल सही भेजी है भाई ने, लेकिन वो इसका अर्थ नहीं जान पा रहा। अब इस वाणी का क्या अर्थ है?
गुरु गोविंद कर जानिए, यानी यहां पे भगवान का ऑप्शन ही समाप्त कर दिया। स्पष्ट आदेश दे दिया गुरुजी ने कि गुरु गोविंद कर जानिए, गुरु को ही गोविंद मानो, गुरु को ही भगवान मानो, गुरु को ही कबीर मानो, और रहिए शब्द समाए, यानी उसकी प्रत्येक मर्यादा में, उसके प्रत्येक वचन में, और मिले तो दंडवत बंदगी। अगर गुरुजी आमने सामने कभी हो जाएं, मिल जाएं, तो दंडवत बंदगी, नीचे जमीन पे लेट जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए, अपने आप को मिट्टी बना देना चाहिए। नहीं तो पल पल ध्यान लगाए, किसका? गुरुजी का। तो फिर भगवान के लिए तो जगह ही नहीं बची। भगवान को यदि आप मानते हो कोई और कोई गोविंद है, कोई भगवान है, तो भगवान के लिए तो इस वाणी में जगह नहीं छोड़ी। ध्यान भी उन्हीं का लगाना है, पल पल सामने आ जाए तो दंडवत भी उन्हीं को करना है, और गुरु को ही भगवान मान के चलना है, और उन्हीं के वचन में चलना है। तो तुम 14 जून को कहां धक्के खाने गए थे? किस कागज की फोटो को पूज के आए हो? क्यों अपना नाम खंड करके आए हो? अगर किसी का थोड़ा बहुत कोई बचा भी हुआ था, उनका भी इन्होंने 14 जून को खंड बंड कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं लगन लगे बिन काज नहीं सरते। ये काज परमात्मा सत्सेवकों के सार रहा है। किसी की उंगली का नाखून भी अगर उतरा हो पिछले 7 साल से, एक भी बंदा लाके खड़ा कर दो। मर्यादा तोड़ने वाले तो 1000 मरेंगे, चाहे सत्सेवक हो चाहे मैनेजमेंट हो। अब आप कहोगे जी फिर मैनेजमेंट वाले भी वही मर रहे हैं जो मर्यादा तोड़ रहे हैं। तो मर्यादा तुड़वा कौन रहा है? ये मैनेजमेंट ही तो तुड़वा रहा है। तो मालिक कहते हैं लगन लगे बिन काज ने सरते, जीव प्रलय हो जाए, गुरु से लगन कठिन है रे भाई। जैसे पपैया बूंद का प्यासा, जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगाई, प्यासे प्राण निकल जा बेसक और नीर ना भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन जीव पर ले हो जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगाई। परमात्मा कहते हैं जैसे एक पपैया होता है ना, एक पक्षी होता है, और मालिक कहते हैं जो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है ना, वो केवल उस बारिश की बूंद का ही वो जो है वो जल ग्रहण करता है, बाकी जल नहीं पीता हो। चाहे प्यास के मारे वो प्यासा मर जाए, चाहे उसके प्राण निकल जाए, अगर वो पानी पिएगा तो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है उसी का जल पिएगा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पे परमात्मा ने पपैया की जगह एक भगत को रखा है, एक साधक को रखा है, और स्वाति नक्षत्र वो परमेश्वर स्वयं, उसका ज्ञान, उसके वचन, उनके आदेश, उनकी वाणी। तो जो सच्चा भगत होगा वो केवल अपने परमात्मा, अपने सतगुरु पर ही आश्रित होगा। सतगुरु के अलावा, यानी उस पपैया के लिए नक्षत्र, मतलब स्वाति नक्षत्र के समय में जो बारिश होती है उसके अलावा चाहे ऊपर से अमृत बरसा दो, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। उस अमृत को भी वो अपने अंदर ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसके शरीर की जो व्यवस्था है, उसकी जो प्रकृति है, वो परमात्मा ने वैसी ही बना रखी है। तो पुण्यात्माओं, यहां परमात्मा समझ रहे हैं कि उस पपैया रूपी भगत को यदि आश्रित रहना है, यदि उसको निर्भर रहना है, यदि उसको वास्तव में अपना मोक्ष करवाना है, तो केवल और केवल अपने गुरु भगवान पे ही आश्रित रहना है। अगर वो आदेश की पालना करे तो अपने गुरु भगवान के ही आदेशों की पालना करे। वो अगर किसी की पूजा करे तो केवल अपने गुरु भगवान की ही पूजा करे। अगर किसी के वचन को माने तो केवल अपने गुरु भगवान के वचन को ही माने। और तुम्हारे को तो इन्होंने पपैया से काला कौवा बना दिया। काला कौवा, गुरु जी का तो तुम एक भी आदेश नहीं मानते, और सारे आदेश तुम मानते हो पीले पर्चों के, और पीले पर्चे लिख रहा है मैनेजमेंट। एक भी आदेश इस पीले पर्चे का गुरु जी के ज्ञान से मेल नहीं खाता। अरे आंखें फूट गई है जब तो बात अलग है। अगर आंखें सही हैं तो 27 साल से गुरुजी के सत्संग सुन लो और देख लो, कभी भी गुरुजी ने रक्तदान की बात करी हो?
दे दान की बात करी हो, कभी भी आश्रम में गुरुजी ने भक्तों को आदेश दिया हो कि बच्चों रक्तदान करो, दे दान करो, कभी भी गुरुजी ने किसी पार्टी विशेष को वोट दिलाया हो, जैसे मैनेजमेंट आए दिन कहता है कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी का समर्थन करो, बिल्कुल ही मतलब इस दिमाग में कोयला भर रखा है क्या? गधे से गधा आदमी भी समझ जाए इतने सत्संग सुन के परमात्मा के, और हम क्या कर रहे हैं? पपैये के बजाय कौवे की भूमिका निभा रहे हैं। तो भाई क्या मिलेगा फिर खाने को? लेटरिन मिलेगा, टट्टी खाएगा। फिर वो स्वाति नक्षत्र वाली बूंद तो भाई पपैये के लिए होती है, कौवों के लिए नहीं होती। फिर तुम्हारे काज नहीं सर सकते, और अगर किसी के थोड़े बहुत काज सर रहे हैं तो समझ लेना तुम्हारी बैटरी चल रही है, परमात्मा का आशीर्वाद नहीं चल रहा। तो परमात्मा कहते हैं जैसे पपैया बूंद का प्यासा पिया पिया रट लगाई। अब बताओ, तुम्हारे को सार नाम तो लेना था अपने सतगुरु से, पपैये को बूंद तो पीनी थी स्वाति नक्षत्र की, और पिला दिया उनको ऊपर से तेजाब। अरे तुम्हारे को ये सार नाम तो लेना था अपने सतगुरु से, जैसे पपैया बूंद का प्यासा। हमें वो सार नाम रूपी बूंद अपने सतगुरुदेव जी के मुख कमल से लेनी थी, और तुम्हारे को इन काल एजेंटों ने सार नाम के नाम पे वो तेजाब पिला दिया। तेजाब ये कह के कि ये स्वाति नक्षत्र की बूंद का जल है। तो बताओ तुम्हारे काज कहां से सरेंगे? भेड़ चाल में चलने वालों के काज कहां से सरेंगे? जैसे पपैया बूंद का प्यासा पिया पिया रट लगाई। हम लगा रहे हैं रट, हम सत्सेवक। देखो परमात्मा की महिमा, उनके आशीर्वाद से। हमारी औकात नहीं है, ना धरती पे किसी औकात है जो भगवान के विषय में एक शब्द उसकी महिमा में गा दे, क्योंकि भगवान की महिमा हर किसी के समझ में आएगी नहीं, उनके बस की बात ही नहीं है। तो भगवान सद्बुद्धि दे के समझाता है, वो खुद अपनी महिमा करवाता है। जीव के बस की बात नहीं है जो भगवान की महिमा कर दे। तो पिया पिया रट तो कौन लगा रहा है? ये साध संगत वाले भाई बहन लगा रहे हैं पिया पिया रट। अपने सतगुरु को पल पल याद कौन कर रहा है? उनकी महिमा कौन गाना आ रहा है? हम सार नाम की ओर में नहीं भागते, हम सार नाम की दौड़ में 15-15 हजार रुपए दे के अपना शिष्य धर्म को नष्ट नहीं करते। तो साध संगत से भाई बहन अपने गुरु को भोग लगा लगा के, उनको परमात्मा मान मान के उनको रिझा रहे हैं उनको। तो ये पिया पिया रट, ये सतगुरु सतगुरु रट कौन लगा रहा है? साध संगत वाले भाई बहन लगा रहे हैं। तो निर्णय कर लेना, आप लोग मैनेजमेंट की कुसंगति करके कव्य की श्रेणी में हो या साध संगत से जुड़ के पपैया की श्रेणी में हो। जैसे पपैया बूंद का प्यासा पिया पिया रट लगाई, प्यासे प्राण निकल जा बेशक और नीर ना भाई। हमें तो केवल सतगुरु के हाथों से ही सार नाम रूपी नीर पीना है, दूसरे के हाथ का तेजाब नहीं पीना, वो काला पानी नहीं पीना, कोयले का पानी नहीं पीना भाई। जो कोयले का पानी पिएगा फिर क्या होगा? उसका लीवर खराब होगा, फिर वो अकाल मौत मरेगा। देख लो आए दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं संगत में अकाल मौत। अरे और तो छोड़ो, ये जो राजस्थान के सोजत में जो इन्होंने फर्जी आश्रम बना रखा, अब की बार वहां पे इन्होंने जो प्रकट दिवस मनाया है, कल के अखबार में न्यूज आई है उनके प्रकट दिवस में जो भंडारा जो बच गया था, क्योंकि भंडारा इन्होंने 4-5 लाख के लिए बनाया, संगत वहां गई नहीं 1 लाख भी, तो भंडारा का क्या करेंगे? भंडारा इन्होंने फेंक दिया, भंडारा इन्होंने वहां पे नालों में फेंक दिया। और कल की न्यूज आई है 1 भैंस और 9 गाय मर गई वो खाना खा के। अरे बताओ, भगवान को भोग लगा हुआ अन्न खाने से कोई मरता है क्या? 1 भैंस और 9 गाय मरी है, इनके ऊपर मुकदमा करवाया कल वहां के लोगों ने। और जबकि गुरुदेव ने स्पष्ट बोल रखा कि ऐसे यदि कोई भंडारा यदि बच जाता है, पाठ का भंडारा, क्योंकि वहां तो पाठ चल रहा था ना, पाठ का यदि भंडारा यदि बच जाता है तो गुरुजी ने कहा कि या तो उसको जल प्रवाह करो या उसको जमीन में खड्डा खोद के डालो। इसी पुस्तक में लिखा हुआ है, इसी में। इसीलिए तो दास कह रहा है ना कि तुम्हारे को बिल्कुल विपरीत चलाया जा रहा है, इस पुस्तक के विपरीत। गुरु से लगन कठिन है रे भाई, गुरु से लगन कठिन है रे भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव परले हो जाई।
गुरु से लगन कठिन है रे भाई, गुरु से जैसे मिर्गा शब्द स्नेही शब्द सुनन को जाई, जैसे मिर्गा शब्द स्नेही शब्द सुनन को, शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिक नहीं बिराई, गुरु से लगन गुरु से लगन कठिन है रे भाई, लगन लगे बिन जीव पर ले हो जाई, गुरु से लगन कठिन है रे भाई, गुरु से लगन कठिन। आगे क्या करें परमात्मा, जैसे मिर्गा शब्द स्नेही शब्द सुनन को जाई। परमात्मा ने बताया जैसे हिरण है और हिरण के अंदर एक कर्ण विकार है और उसके नाभि के अंदर परमात्मा ने कस्तूरी बताई, और वो कस्तूरी प्राप्त करने के लिए जो शिकारी होता है वो क्या करता है, वो एक मीठी सी सारंगी पे एक वाद्य यंत्र आता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं सारंगी, वायलिन जिसको बोलते हैं। वो एक ऐसी धुन प्रकट करता है, इतनी मीठी वो धुन प्रकट करता है कि वो हिरण जो होता है वो विवश हो जाता है, उसके आगे नतमस्तक होने को उसे रहा नहीं जाता, और वो हिरण स्वतः आकर्षित होकर उस धुन के ऊपर उस शिकारी के घुटनों पे अपना सिर रख के बैठ जाता है, और शिकारी उसको मार देता है या फिर उसको पकड़ लेता है और फिर उसकी वो कस्तूरी जो नाभि में होती है वो निकाल देता है। तो क्या कह रहे परमात्मा, जैसे मिर्गा शब्द स्नेही शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिक नहीं बिराई। उस शब्द को सुनने के लिए वो इतना विवश हो जाता वो कि वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। वो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार परमात्मा यहां कह रहे हैं कि जो सच्चा भगत होगा, जो नेक भगत होगा, वो केवल अपने सतगुरु के ही वचनों को महत्व देगा, दूसरे के किसी भी आदेश को फॉलो नहीं करेगा। वो चाहे कोई कितना ही मीठा बोले, चाहे कोई कितना ही अच्छा लोभ लालच वाला कोई आदेश बताए, चाहे कोई कितना ही ऑफर वाला कोई आदेश बताए, बिल्कुल नहीं मानेगा। वो केवल अपने सतगुरु के वचन का ही इंतजार करेगा, अपने सतगुरु के वचन पे ही वो टिका रहेगा, सतगुरु का ही वो इंतजार करेगा, क्योंकि उसका जो भाव होता है, जो सच्चा भगत होता है, उसका भाव केवल अपने सतगुरु के वचन के प्रति ही होता है। दूसरे के वचन को वो मान ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही अच्छा बताए, चाहे कोई कितना ही, चाहे उनके परिवार का कोई सदस्य बतावे, चाहे कोई कोऑर्डिनेटर बताओ, उसके अंदर वो जो गुण होता है वो मतलब वो जन्मजात होता है। हाँ, यदि कोई बात कोई कह रहा है और वो वचन यदि परमात्मा के वचनों से मेल खाते हैं तो ठीक है, वो स्वीकार्य हैं। जैसे हम कहते हैं बार बार कि भाई ये जो पीले पर्चे हैं, ये जो फर्जी लेटर हैं, ये जो नकली ऑडियो है, ये गुरुजी की है या नहीं है, हम इन चीजों पे नहीं जाते। यदि इनमें कोई बात हमारे गुरुजी के वचनों से मेल खाएगी तो हमारे को स्वीकार्य है, अन्यथा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, भले चाहे गुरुजी ने ही भेजे हों। क्योंकि सच्चे भगत की एक खासियत होती है, अब उस वायलिन या वो जो शिकारी जो वो धुन प्रकट करता है, उससे अच्छी अच्छी धुन तो और भी होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। वो हिरण उनके ऊपर आसक्त नहीं होता, वो ध्यान ही नहीं देता उस तरफ वो हिरण कि कौन भौंक रहा है। लेकिन जब उसको अपने सतगुरु वाली वो धुन जब उसको सुनाई देगी तो फिर वो जो है मतलब विवश हो जाता है, वहां पे उसको ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, संगत ने आज क्या किया पिछले 7 वर्षों से, ये पीले पर्ची रूपी मीठी मीठी धुन, ये फर्जी लेटर रूपी मीठी मीठी धुन, ये नकली ऑडियो रूपी मीठी मीठी धुन आप लोगों को काल भगवान की प्रेरणा से ये मैनेजमेंट सुना रहा है और आप लोग इन पे आसक्त हो रहे हो। अरे हम भी तो आपके भाई बहन हैं,
हम पे तो इनका कोई असर नहीं होता, हम तो उल्टा इनका पोस्टमार्टम और कर देते हैं कि ये किस व्यक्ति ने भेजा है, किस मनवश और स्वार्थी व्यक्ति के ये विचार हैं। 27 साल से भगवान के विचार सुन के कि हम इतना भी निर्णय नहीं कर सकते कि हमारे गुरुजी ने हमें क्या वचन कहे, हमारे गुरुजी ने भक्ति मार्ग पे हमारे को किस प्रकार से चलने के लिए आदेशित किया है, कि हम इतना भी नहीं जान सकते। साल भर तक टीचर ने पढ़ाया भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, और जब परीक्षा का समय आया और उसमें कोई कहता कि बेटा भारत की राजधानी पंजाब, तो कोई मूर्ख व्यक्ति पंजाब लिखेगा, समझदार नहीं लिखेगा। तो कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो इन पीले पर्चों को गुरुजी का आदेश मान के इस राजनीति का हिस्सा बनेगा और अपने कर्म फोड़ेगा। तो ये जो मिर्गा वाली जो भूमिका है, ये पुण्यात्मा साथ संगति से जुड़ के सत्सेवक भाई बहन निभा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने परमात्मा का जो शब्द है, जो परमात्मा की जो वाणी है, परमात्मा की जो धुन है, वो उन्हें याद है। हम केवल अपने परमेश्वर के वचनों पे आकर्षित होते हैं, किसी दूसरे के वचनों पे आकर्षित नहीं होते जो परमात्मा के ज्ञान से मेल ना खाए। तो मालिक कहते हैं, जैसे मिर्गा शब्द स्नेही शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे तनिक नहीं बिराई, गुरु से लगन कठिन है भाई। आगे परमात्मा कहते हैं, जैसे सती चढ़े सल ऊपर पिया रहो मन भाई, जैसे सती चढ़े सल ऊपर अग्नि देख डरे ना मन में, अग्नि देख डरे ना मन में, हंस हंस जा जल जाई, गुरु से लगन कठिन, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन भाई, गुरु से लगन कठिन। क्या कह रहे हैं परमात्मा, जैसे सती चढ़े सल ऊपर पियो रहे मन भाई, अग्नि देख डरे ना मन में, हंस हंस जा जल जाई। परमात्मा एक दृढ़ भगत को समझाते हुए दृढ़ भगत को कह रहे हैं कि जैसे जैसे पहले के समय में परमात्मा ने बताया कि जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे देश में सती प्रथा थी। सती प्रथा यानी यदि किसी औरत का पति यदि मर जाता था तो औरत को उसकी चिता पे साथ साथ जो है वो जला दिया जाता था, उसको सती का नाम दिया जाता था। तो कहते हैं उस समय जो सती होती थी, जो औरत होती थी, उसके मन में ऐसे भाव भर दिए जाते थे। जब उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके अंदर ऐसे विचार भर दिए जाते थे, उसके अंदर ऐसे भाव भर दिए जाते थे कि ना चाहते हुए भी वो आग में अपने पति के साथ बैठ के जलने से बिल्कुल भी नहीं डरती थी, नहीं घबराती थी वो। तो कहते हैं भगत का इतना ज्ञान सुनने के बाद में, इतने परमात्मा के वचन सुनने के बाद में, इतने सत्संग सुनने के बाद में एक भगत का यह दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए अपने सतगुरुदेव जी के प्रति। वो इतना उनके प्रति मतलब आकर्षित हो जाना चाहिए, अपने गुरु को इतना समर्पित हो जाना चाहिए कि उसको अपने सतगुरु के अतिरिक्त, अपने गुरु जी के वचन के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज उसको दिखाई नहीं देनी चाहिए उसको। और चाहे उसको कोई कितना ही उसको रोकने का प्रयास करे, कोई कितना उसको टोकने का प्रयास करे। कहते हैं जैसे सती चढ़े सल ऊपर पियो रहे मन भाई, अग्नि देख डरे ना मन में, हंस हंस जा जल जाए। वो आग को भी देख के नहीं डरती। उसके घर वाले कहते हैं कि ये छोड़ देना, ये तू क्या करेगी जल के, देख तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन पालेगा। उसको संपत्ति का उसको लालच दिखाया जाता है, उसको बाल बच्चों की मोह ममता में उसको मतलब फंसाया जाता है। लेकिन वो तो मतवाली हो जाती है, उस पर तो नशा सवार हो जाता है कि नहीं, अगर मेरा पति नहीं तो मैं भी नहीं, मेरे पति का कोई वजूद नहीं तो मेरा भी कोई वजूद नहीं। हमारे राजस्थान के सांबर में एक संत थे, उनके विषय में एक कथा प्रचलित है, मुझे उनका नाम नहीं पता, दोनों गुरु शिष्य का। तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने समाधि ले ली, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और उसके बाद उनका आश्रम में जो एक परम भक्त था उसने उसी दिन से अपनी आंखें बंद कर ली थी, पट्टी नहीं बांधी ना आंखें फोड़ी, आंखें बंद कर ली उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जब मेरा गुरु ही नहीं है इस दुनिया में तो मैं यहाँ पे मैं देखूं किस चीज को।
और यहाँ की चीजें देखने के लायक है क्या? कौन सी वस्तु है जो देखने के लायक है? जब मेरा गुरु ही नहीं रहा, अगर दर्शन मैं करता तो केवल अपने मैं गुरु के दर्शन करता। दीदार यदि मैं इन आंखों से करूं तो मैं अपने गुरु के करूं, और कोई भी चीज यहाँ पे दीदार के लायक नहीं है। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आजीवन उसने अपनी आंखें नहीं खोली जब तक उसने शरीर नहीं छोड़ा। हालांकि तत्व ज्ञान की दृष्टि से ये मतलब उचित नहीं है, उन आत्माओं को ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके भाव थे, उनका समर्पण था। तो हमने उनके उस अज्ञान को नहीं पकड़ना, हमने उसके अज्ञान के पीछे छुपे हुए अपने गुरु जी के प्रति प्रेम भाव और समर्पण को पकड़ना है कि ऐसे ऐसे भगत भी होके जा लिए। तो यहां ये शब्द में परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे सती चढ़े सल ऊपर पियो रहे मन भाई, अग्नि देख डरे ना मन में हंस जा जल जाई। उसको कितना लोभ लालच स्वार्थ उसको दिखाया जाता, उसको डराया जाता, उसको धमकाया जाता है, लेकिन वो अपने सतगुरु के प्रति इतनी ज्यादा आसक्त हो जाती है, इतनी ज्यादा समर्पित हो जाती है, इतनी ज्यादा मतवाली हो जाती है, उसको दुनिया में फिर कोई दूसरी बकवाद उसको दिखाई नहीं देती। तो सच्चे भगत की तरफ परमात्मा यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। वो सती समझो, सच्चा भगत, सत्सेवक, जब ये ज्ञान हो जाएगा कि धरती पे मेरा गुरु ही पूर्ण परमात्मा है, उसके बाद पुण्यात्माओं काल चाहे उसको कितना ही तोड़ने और मरोड़ने का प्रयास क्यों ना करे, चाहे काल उसको दूसरे नकली संतों और पंथों में जाने के लिए किन्हीं नकली संतों पंथों और उनके चेलों को चाहे निमित्त क्यों ना बनाए एक भगत को तोड़ने के लिए कि तेरे गुरुजी को मूल ज्ञान नहीं है, तेरे गुरुजी के पास तो खाली पवित्र ज्ञान है, तेरे गुरु के पास में सार नाम नहीं है, सार शब्द नहीं है, तेरा गुरु तो जेल में बैठा हुआ है, तू तो मर जाएगा उसके आने से पहले, उनको तो डबल डबल जो है उम्र कैद हो रही है। तो ये तो है काल भगवान के द्वारा जगत वाली विधि से हमारे को तोड़ने का प्रयास। तो कहते हैं जो सच्चा भगत होगा, जो परमात्मा का जो पक्का भगत होगा, जो दृढ़ भगत होगा, उसके तो कान के ऊपर जू भी नहीं रहेंगी उस सती की तरह। और दूसरा काल का दाव होता है संगत में से ही तोड़ने का। जैसे काल ने इस मैनेजमेंट को निमित्त बना दिया, ये रोज पीले पर्चों के माध्यम से हमारे को तोड़ने का प्रयास करता है, हमारी मर्यादाओं को खंडित करवाने का प्रयास करता है। ये रोज नकली ऑडियो फर्जी लेटर के माध्यम से भक्तों की मर्यादा तोड़वाने का प्रयास करता है। भक्तों को गुरुद्रोही के नाम पे डराया जाता है, धमकाया जाता है। भक्तों के घरों में जा जाके ये लोग पिटाई करते हैं। क्यों? काल का दबाव ऊपर से कि साम दाम दंड भेद, कोई भी घटिया नीति अपनाओ, मेरा आहार मेरे पास भेजो, इनकी मर्यादा तोड़ाओ। एक बार मर्यादा टूटी नहीं और वो भगत सतगुरु से दूर हुआ नहीं, उसके बाद काल इसको मार के अगले जन्म में इसको गधा बना के छोड़ देगा, फिर कोई टेंशन नहीं उसको। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने उस सती की जैसी भूमिका निभानी है भक्ति मार्ग पे अपने सतगुरु के प्रति। जैसे वो अपने पिया के प्रति इतनी मतवाली हो जाती है, उससे अपने बच्चों का भी मोह दिखाई नहीं देता। तो गुरु जी हमें समझा रहे हैं कि नालायकों, ये पांचों यज्ञ की खीर खा खा के, साध संगति से जुड़ जुड़ के, ये प्रमाण और सबूत देख देख के इतने दृढ़ हो जाओ अपने गुरु जी पे कि ये यदि कल ही यदि आ जाए गुरु जी के, चल बेटा सतलोक, तो पीछे से ना तो उन बच्चों में कोई मोह होना चाहिए। जैसे वो सती को दिखाते हैं ना कि देख तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू कहाँ आग में जलने जा रही है, इनको कौन पालेगा, ताकि उसको दया आ जाए, ताकि उसका मन डिग जाए और वो आग में ना जले, सती ना हो। लेकिन वो नहीं सुनती, किसी की नहीं मानती। तो इसी प्रकार गुरुजी हमें उस सती वाली प्रोसीजर में लेके आना चाहते हैं कि तुम मेरे ऊपर इतने आसक्ति, इतने मत वाले हो जाओ कि गुरुजी ने कह दिया बेटा सामने कुआं है, कूद जा तो कूद जा, ये मत देख कि वो कितना ऊंडा है, ये झुक के मत देख, और ये मत कह कि गुरुजी इसमें तो पानी नहीं है, सूखा है, कहीं मेरा पैर ना टूट जाए। गुरुजी ने कह दिया कूद जा तो कूद जा, बस। गुरुजी ने कह दिया सामने बेटा पत्थर रखा है, इसको खाने लग जाओ, भले तुम्हारे दांत टूट जाएं। तो ऐसे परमात्मा हमें बनाना चाहते हैं। और वो हम बनेंगे कब? जब हमारी लगन हमारे एक गुरुजी से लगेगी। कागज की फोटो के अंदर हम घुसेंगे और उस नश्वर वस्तु को यदि हम भगवान मान के भोग लगाएंगे, वो तो पाखंड पूजा हो गई। फिर तो दुनिया वाले भी तो पत्थरों को भोग लगा रहे हैं। फिर हम में और दुनिया वालों में क्या अंतर हो गया? अरे फोटो को भी भोग लगाओ तो जो जिंदा है उसकी फोटो के सामने रख के लगाओ, और फोटो के मुंह में नहीं लगाना। फोटो केवल एक भाव प्रदर्शित करने के लिए है, सतगुरु की पल पल याद दिलाने के लिए है, ताकि हम डरें, हम जागते रहें, हमें याद रहे कबीरा दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते
जिनके पूर्ण भाग। अगर फोटो में यदि हम गुरुजी की देखेंगे तो कम से कम हमें गुरुजी याद आएंगे, गुरुजी की चंद बातें याद आएंगी हमारे को, हमारी इच्छा बनेगी चलो गुरुजी का सत्संग सुन लेते हैं। तो फोटो केवल परमात्मा में भाव बनाए रखने के लिए है। वैसे तो परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, वो तो समर्थ है, वो तो चाहे तो फोटो में प्रकट हो जाए, लेकिन फोटो भी तो उसी की होनी चाहिए ना। तो हम सत्सेवक भी अगर फोटो के आगे रख के भोग लगाते हैं तो वर्तमान जिंदा कबीर की फोटो के आगे लगाते हैं, दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक हाथ से बनाई हुई फोटो के आगे नहीं लगाते। तो पुण्यात्माओं विचार करो, समझो, समय नहीं मिलेगा ये दोबारा। जैसे सती चढ़े सल ऊपर, जैसे सती चढ़े सल ऊपर, पिया रहो मन भाई, अग्नि देख डरे ना मन में, अग्नि देख डरे ना, हंस हंस जा जल जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। दो दल सन्मुख आण जुटे हैं, दो दल सन्मुख आण जुटे हैं, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक हो पड़े धरती पे, टूक टूक हो पड़े धरती पे, वो खेत छोड़ ना जाई, गुरु से कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर में हो जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन। आगे पूज्य गुरुदेव जी एक भगत को सतगुरु के प्रति दृढ़ करने के लिए, उसको और ज्यादा विश्वासित करने के लिए परमात्मा क्या उदाहरण दे रहे हैं। दो दल सन्मुख आण जुटे, सूरा लेत लड़ाई। जैसे जैसे लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो कहते हैं दो दल सन्मुख आण जुटे, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हों, कहते हैं सूरा लेत लड़ाई। जो सूरवीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो पीठ दिखाना नहीं जानते, वो आपस में लड़ाई लड़ते हैं, वो आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं। टूक टूक हो पड़े धरती पे, वो खेत छोड़ ना जाई। चाहे उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन वो मैदान छोड़ के नहीं भगते, तब जाके वो सूरवीर की वो गति को प्राप्त होते हैं, वो शहीद का वो दर्जा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ परमात्मा एक भगत को यहाँ पे रख रहे हैं कि दो दल सन्मुख आण जुटे, सूरा लेत लड़ाई। दो दल हैं यहाँ पे, एक इस काल भगवान का और एक इस परमेश्वर का, और सूरा लेत लड़ाई। अब इस लड़ाई को वो लड़ेगा जो सूरवीर होगा। एक लड़ाई तो चल रही है काल भगवान और परमात्मा के बीच में मर्यादाओं को लेके, दूसरी लड़ाई चल रही है इन दोनों के एजेंटों को लेके। काल का एजेंट ये मैनेजमेंट, सतगुरु के एजेंट ये साथ संगत वाले। तो कहते हैं सूरा लेत लड़ाई, जो सूरवीर होगा वो इस लड़ाई को जो है वो लड़ेगा। सूरवीर ही लड़ाई को लड़ सकता है, सच्चा भगत ही ये लड़ाई लड़ेगा, ये ज्ञान आधार की। और किससे लड़ेगा? परमात्मा कहते हैं वज्रबान की बोऊ बाड़ी, सतगुरु संत जीत हैं राड़ी। परमात्मा ने हमारे को तत्व ज्ञान रूपी ये वज्रबान दिया है, ये अस्त्र शस्त्र दिए हमारे को, ज्ञान आधार। ये तत्व ज्ञान रूपी जो ज्ञान है ये हमारा हथियार है, अस्त्र शस्त्र है। सतगुरु संत जीत है राड़ी। अब जो सतगुरु का संत होगा, जो सतगुरु का सच्चा भगत होगा, वो इस राड़ी अर्थात इस राड को, इस झगड़े को, इस फसाद को ज्ञान आधार से वो जीतेगा। तो कहते हैं दो दल सन्मुख आण जुटे हैं, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक हो पड़े धरती पे, वो खेत छोड़ ना जाए, वो मैदान छोड़ के नहीं भगेगा, इस परमेश्वर के मार्ग को छोड़ के नहीं जा सकता। गुरुजी कहते हैं ना कि
वाणी है परमात्मा की कि सो काल जग जोड़ी, कौन सी है, पर द्वार छोड़ ना जाए। हाँ, गुरुदेव कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे चाहे धक्के धनी के खा, सो काल जग जोड़ ही पर द्वार छोड़ ना जाए। तो ये परमात्मा का द्वार, ये परमात्मा का ये रण क्षेत्र है, ये भक्ति मार्ग जो है, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमारे को जो एक सेना के रूप में खड़े किया है, विश्वास करके हमारे को परमात्मा ने काल भगवान की सेना के सामने जो खड़े कर दिया, हमारे को तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र देके हमको भगत बना के एक सैनिक के रूप में परमात्मा ने इस युद्ध मैदान में, इस आध्यात्मिक महाभारत में हमारे को परमात्मा ने आज लाखों भक्तों को जो है वो खड़ा कर दिया। अब मालिक कहते हैं कि कौन लड़ेगा ये लड़ाई, सूरवीर लड़ेगा, जो सच्चा भगत होगा वो लड़ेगा। टूक टूक हो पड़े धरती पे पर खेत छोड़ ना जाई। अब टूक टूक होके पड़ने का मतलब आध्यात्मिक मार्ग में क्या होता है कि तुम्हारे को डराया जाएगा, तुम्हारे परिवार वालों के द्वारा, तुम्हारे रिश्तेदारों के द्वारा, तुम्हारे ऑफिस वालों के द्वारा, तुम्हारे समाज वालों के द्वारा। कोई किसी का पति किसी को जो है वो तोड़ने का प्रयास करेगा, डराएगा, धमकाएगा, घर से निकाल दूंगा, मैं निकल जाऊंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा। तो कहते हैं जो सच्चा भगत होता है, जो सूरवीर होता है, जो सतगुरु का, कहते हैं टूक टूक हो पड़े धरती पे, यानी वो सारे संघर्ष सहन करेगा, हर किसी के कुबोल वचन सुनेगा, किसी का कोई प्रत्युत्तर नहीं देगा। क्योंकि पुण्यात्मा एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि भक्ति मार्ग में सूरवीर वो होता है जो सहन करता है। जैसे जगत की दृष्टि में तो सूरवीर उसको कहते हैं जो 20-30 को मार दे, उसको कहते हैं सूरवीर। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में सूरवीर वो होता है जो किसी का मर्डर नहीं करता, किसी को दुखी नहीं करता, किसी को सताता नहीं है। सूरवीर वो होता है जो सहन करता है, जो संघर्ष करता है, उसको भक्ति मार्ग में सूरवीर कहते हैं। तो हमने परमात्मा के सूरवीर बनना है। मालिक ने हमारे को काल भगवान के एजेंटों के सामने, चाहे वो जगत वाले हों, दूसरे पंथ वाले हों, चाहे मैनेजमेंट वाले हों, हम सत्सेवकों को भगवान ने तत्व ज्ञान रूपी या अस्त्र शस्त्र देके इस महाभारत, इस धर्म युद्ध में खड़ा कर दिया, सात संगति वाले मैदान में। अब परमात्मा कहते हैं कि बच्चों टूट मत जाना, टूक टूक हो पड़े धरती पे, चाहे कोई कितना ही तोड़ने का प्रयास करें, ये कितना ही सात संगतियों में आके हमारे को रोकने का प्रयास करें, तोड़ने का प्रयास करें, पुलिस प्रशासन को लाके हमारे को डराने धमकाने का प्रयास करें, परमात्मा कहते हैं जो सूरवीर होगा वो टूटता नहीं है। कोई बात नहीं भाई, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। तुम्हारे को तुम्हारे फादर काल भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है तुम निभाओ, हमारे को हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने जो जिम्मेदारी दी है हम उसको निभाएंगे। हमें लड़ना नहीं, हमें झगड़ना नहीं, हमें किसी के प्रति मन में कोई बुरा भी नहीं सोचना। हमने वो करना है जो गुरुजी चाहते हैं। बस हमें विश्वास रखना है अपने गुरुदेव के ऊपर और हमने निरंतर आगे बढ़ना है। अपनी सावधानी रखो और सात संगतियों में आगे बढ़ते रहो। ये आमने सामने की लड़ाई नहीं है, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी वाली आमने सामने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई ज्ञान आधार की है। हमने अपना बचाव भी रखना है, परमात्मा के मिशन को भी आगे बढ़ाना है और भाई बहनों को भी समझाना है। तो हमने 2 कदम पीछे हटके चलना है, प्यार प्रेम के साथ में चलना है, समझदारी के साथ में चलना है। जल्दबाजी नहीं दिखानी, यहाँ पे मारकाट का मार्ग नहीं है। ये बदनामी अपने ही बाप की होगी, क्योंकि काल ने अपने भाइयों को सामने अपने एजेंट के रूप में खड़ा कर दिया। अब बताइए, हम लड़ें तो हम किससे लड़ें, विरोध करें तो हम किससे करें, अगर बुरा सोचें तो हम किसका सोचें, श्राप दें तो हम किसको दें। हमारे भाई सामने, उनकी बुद्धि अभी नादान है, वो काल प्रेरित है, वो समझ नहीं पा रहे, आगे चल के रोएंगे पछताएंगे, बात अलग है। लेकिन हमें तो भगवान ने समझदार बना दिया ना, तो हमने तो परमात्मा को प्रसन्न करना है। इनका भी किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, हमने भरकस ये प्रयास करना है। हम 2 कदम पीछे हट जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। शेर यदि 2 कदम पीछे हटता है तो वो डरता नहीं है, वो शिकार पे अपनी मजबूत और ज्यादा अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कि 2 कदम पीछे होकर फिर छलांग मारता हो। तो जब ये सात संगति में आवे, कोई ऐसी दिक्कत हो जाए, ये पुलिस प्रशासन को ले आवे, ये खुद भी 1 नंबर के ये गुंडे हैं, आपको पता ही है, ये भी लेके लठा जाते हैं, भक्तों को गाली गलौच मारने लग जाते हैं। 2 कदम पीछे हट जाओ, हाथ जोड़ लो, ठीक है भाई साहब, मार खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, गालियां खा लो, गाली खाने से कोई जो है वो फुनसियाँ नहीं होती हैं, कोई बात नहीं है। हम फिर एक नई सात संगति करेंगे, फिर 10, 15, 20 दिन बाद किसी भगत भाई बहन के घर पे करेंगे। तो हमने इस प्रकार से प्यार प्रेम से आगे बढ़ना है। और जब कल को इनकी भांग का नशा उतरेगा ना, फिर देखना पुण्यात्माओं,
ये लोग मैनेजमेंट वाले, ये गुरुजी का भाई, ये गुरुजी की बेटा बेटी, ये गुरुजी की पत्नी, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेटर नामदान वाले, तुम लोगों से नजर मिलाते समय भी इनकी गुद्दी नीचे रहेगी, इनकी गर्दन, कि इनको क्या जवाब दें हम। हमने इनके साथ में इतनी जातियां करी हैं, हमने इनको इतना जो है भला बुरा कहा, और तो और हमने पुलिस प्रशासन से भी हमने इनको डराने का प्रयास किया। कल को इन लोगों की गर्दन नीची रहेगी यूं हम सत्सेवकों के सामने, ये लोग बोलने के लायक नहीं रहेंगे। तो हमने हर प्रकार से मर्यादा में रहना है, हमने गुरुजी को प्रसन्न करना है। हमने यदि इन पे हाथ उठा दिया गलती से भी, पुण्यात्मा, वो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। हम चाहे कितने अच्छे बन के रह रहे हैं, कितने मर्यादा में, अगर हमने मर्यादा तोड़ी तो मर्यादा टूटने वाला जो कर्म है वो हमने भोगना पड़ेगा। ये विधान है यहाँ का, अच्छे का अच्छा मिलेगा और बुरे का बुरा मिलेगा। तो वही बात है पुण्यात्माओं, अब तो थोड़ा सा ही समय ये शेष रहा है। परमात्मा एक सत्संग में हमारे को सुनाते हैं, वो वाणी मुझे ध्यान नहीं है, कोई नेट चल रहा है क्या किसी का? एक कथा है छोटी सी, आप सुनिएगा और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आज जिस प्रकार से, क्योंकि ये परीक्षा तो हमारी चल ही रही है, गुरुजी देखो इतना ज्ञान देके भगत के विश्वास की, धैर्य की, उसकी परीक्षा लेगा। अब इस परीक्षा में कितने लोग जल्दबाजी में और नासमझी में फेल हो चुके हैं आप देखना, और जो लोग हिम्मत बांध के रुके हुए हैं। देखो, मैनेजमेंट के साथ रह के गंदी राजनीति करना ये भक्ति मार्ग पे रुकना नहीं है। इससे अच्छा तो नालायक को भक्ति को छोड़ देते, कम से कम गुरु वचन तोड़ के ये कर्म तो ना बिगड़ते। रुकने का मतलब है गुरु जी के वचन पे रुकना, चाहे गर्दन कट जाए। गुरु जी ने कह दिया कि भक्तों को राजनीति से दूर तो दूर, फिर गुरु जी का भाई क्या, चाहे गुरु जी का बाप आके क्यों ना बोल दे, नहीं करनी तो नहीं करनी। तो ये कहानी है एक राजा और एक नाचने वाली की, और देखो कैसे उस नाचने वाले के एक दोहे ने कितने लोगों को पाप करने से बचा लिया। एक राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था, बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को मनोरंजन बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नाचने वाली को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ सोने की मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी, ताकि यदि वे चाहें तो नाचने वाली के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे पुरस्कृत करें। सारी रात नाच गान चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई, यानी सुबह 4-5 बजे का समय हुआ। नर्तकी ने देखा, उस नाचने वाली ने देखा कि मेरा ढोलक बजाने वाला ऊँग रहा है, यानी उसको उबासी आ रही है, जो ढोलक बजा रहा था उसको नींद सी आ रही है। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले बजाने वाला ऊँग रहा है, उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। उस नाचने वाली ने अपने ढोलक वाले को जगाने के लिए कि भैया सो मत, अभी थोड़ी देर की बात है, वरना सारा काम बिगाड़ देगा। उसने एक दोहा पढ़ा, क्योंकि सबके सामने तो बोल नहीं सकती थी वो, इसलिए उसने एक दोहे के माध्यम से उस ढोलक वाले को जागरूक करना चाहा। और उसने क्या कहा, बहुत बीती थोड़ी रही, बहुत बीती थोड़ी रही, यानी रात जो है 75% बीत चुकी है। बहुत बीती यानी ज्यादातर रात बीत चुकी है भाई, थोड़ी रही, थोड़ी सी बची है भाई, सुबह होने वाली है। पल पल गई बिताए, और पल पल समय निकलता जा रहा है। एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। अरे एक पल के कारण, जब तूने पूरी रात ढोलक बजाया, अब थोड़े से समय के लिए क्या सो रहा है, क्या ऊँग रहा है, इस एक पल के कारण थोड़े से, क्योंकि 5 बजे तो आरती हो ही जाया करती थी पहले गांव में। जब माता जी का जागरण होता था 11 बजे तो वो मिस्री लेके बैठा करते थे, तबले बजाते थे, 1-2 महाभारत की या रूप बसंत की कहानी सुनाया करते थे। सुबह 5 बजे ओम जय जगदीश हरे करके अपना निकल लिया करते थे। तो 4-4:30 बजे वो तबले वाला ऊँग रहा था, नींद आ रही थी। तो नर्तकी ने उसको क्या कहा कि बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। कि थोड़े से समय के लिए क्यों राजा को नाराज कर रहा है, थोड़े से समय के लिए क्यों इस सभा में मेरी बेइज्जती करवा रहा है,
क्यों अपने ऊपर ये कलंक लगवा रहा है भाई अपनी मंडली के ऊपर। तो उसने अपने तबले वाले को जगाने के लिए दोहा बोला था। अब उस दोहे का असर कहां कहां हुआ देखना आप पुण्यात्माओं। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर ढोलक बजाने लगा। वो जाग गया तबले वाला कि यार बात तो ठीक कर रही है, जब पूरी रात तूने हाथ तोड़े हैं तो थोड़े से समय के लिए क्यों सो रहा है, कहीं राजा नाराज हो जाए, तेरे को ना कोई इनाम दे, उल्टा तेरे को जेल में और ठोक दे कि तूने हमारी पार्टी भंग कर दी। तो वो एकदम से सतर्क हो गया, अटेंशन हो गया, बढ़िया जो है वो तबला बजाने लगा। ये बात जब गुरुजी ने सुनी, राजा का जो गुरु था उसने जब ये बात सुनी, उसने ये दोहा सुना। कौन सा दोहा कि बहुत बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। जब ये बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नाचने वाली के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर से पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना 9 लखा हार नाचने वाली को भेंट कर दिया। अब देखना आगे इन सब ने क्यों किया ये सब। फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नाचने वाली को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा कि बस कर। अब राजा हो गया, गुस्से में हो गया राजा को मालूम नहीं था क्या क्या हो रहा है यहां पे। तो राजा ने कहा कि बस कर, एक दोहे से तुमने वैश्या होकर भी सबको लूट लिया। राजा को चिंता होगी कि सब इसको भेंट कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, इसने तो सबको अपने जाल में फंसा लिया। तो राजा नाराज हो गया उसके ऊपर, वो कहने लगा बस कर, एक दोहे से तुमने वैश्या होकर भी सबको लूट लिया। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरुजी के आंखों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे राजा इसको तुम वैश्या मत कहो, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है, इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये कह रही है कि मैं सारी उम्र, यानी राजा के गुरु ने वैश्या के दोहे का क्या मतलब निकाला और कैसे उसकी आंखें खुली कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहां चला आया हूं भाई, मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर अपनी साधना के लिए चल पड़ा। यानी उस दोहे का उस गुरु पे क्या असर हुआ कि रे नालायक, तूने बहुत बीती थोड़ी रही और पल पल गई बिताए, कि नालायक पूरी जिंदगी तो तूने साधना की, जंगलों में तूने तपस्या की भगवान प्राप्ति के लिए, और अब लास्ट समय में जब तेरा मोक्ष होने वाला है तो तू ये गंदे नाच देखने के लिए आ गया, अपने एक कर्म बिगाड़ने के लिए आ गया, तू अपनी भक्ति बिगाड़ने के लिए आ गया। तो राजा को इससे मतलब शिक्षा मिल गई और राजा ने वो उसके गुरु ने वो मोहरें उस नर्तकी को फेंकी और वापस अपनी साधना के लिए चला गया। अर्थात भक्तों को यहां पे शिक्षा लेनी चाहिए। पुण्यात्माओं, ये परीक्षा चल रही है हमारी और ये थोड़ा बहुत समय बचा हुआ, अब गुरुजी के जेल से बाहर आने का थोड़ा ही समय बचा हुआ है। बहुत बीती बहुत गई, क्या वाणी है, बहुत बीती थोड़ी रही। यानी पुण्यात्माओं, अब हमारी जो परीक्षा का जो समय था, जो परमात्मा 7 साल से ले रहे हैं, वो ज्यादातर समय हमारा बीत चुका है और थोड़ी रही, थोड़ा समय बचा है, 1 1.5 2 साल का, हद मार के। वैसे तो मालिक की मौज है, समर्थ के विषय में हम आकलन भी नहीं कर सकते, लेकिन जीव बुद्धि के हिसाब से सोच रहे हैं कि हो सकता है परमात्मा 1.5 से 2 साल में दया कर दे, बाकी हो सकता है परमात्मा 2028 तक का भी स्वांग रस दे। हो तो मालिक है भैया, भक्तों को बिल्कुल नीले कपड़े की तरह निचोड़ के देखेगा। वो तो जो उसका रहेगा, जो उसका होगा, वो तो भैया सबरी की तरह 1000 साल भी इंतजार करेगा। तो कहने का मतलब है बहुत बीती थोड़ी रही और पल पल गई बिताए। यानी ये जो परीक्षा का समय जो पिछले 7 साल से 2014 बरवाला कांड से जो ये चल रहा है, तो परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि नालायको, तुम्हारी परीक्षा का ज्यादातर समय बीत चुका है। तुमने जो कष्ट, तुमने जो संघर्ष जो किया है परमात्मा प्राप्ति के लिए, वो ज्यादातर समय बीत चुका है। अब थोड़े से समय के लिए अपना धैर्य मत खो, अपने गुरुजी से अपना विश्वास मत उठाओ, लोगों की बातों में आके तुम अपनी भक्ति बर्बाद ना करो, इन पीले पर्चों की मान के अपनी भक्ति बर्बाद ना करो, मेरे परिवार वालों के झूठे आदेशों को मान के तुम अपना ये भक्ति धन बर्बाद ना करो।
बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। अब थोड़े से समय के लिए, जब तेरा गुरु आने वाला है, जब तेरा गुरु तुझे जो फसल तूने बोई है उसका परिणाम तुझे देने वाला है, थोड़े से समय के लिए क्यों अपना एक कर्म धर्म नष्ट कर रहा है, क्यों दूसरे पंथों में जाके अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपनी भक्ति बर्बाद कर रहा है, अपने गुरु को बदनाम कर रहा है, अपने अपने स्वयं के जीवन को बर्बाद कर रहा है थोड़े से समय के लिए। तो राजा के गुरु ने क्या किया, वापस शिक्षा लेके जंगल में चला गया अपने साधना के लिए। राजा की लड़की ने कहा कि पिताजी मैं जवान हो गई हूं। अब राजा की लड़की को क्या शिक्षा मिली, राजा की लड़की ने अपना 9 लाख का हार, 9 लाख रुपए का हार उस वेश्या को क्यों दिया। राजा की लड़की ने कहा पिताजी मैं जवान हो गई हूं, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे थे, मैं आज रात आपके महावत के साथ, यानी जो हाथी चलाता है राजा का, हाथी का ड्राइवर, आपके हाथी के ड्राइवर के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर रही थी। लेकिन इस नाचने वाली ने मुझे सुमति दी, मुझे सद्बुद्धि दी कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी होगी, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पे तुली हुई है। तो उस लड़की ने इस दोहे का ये अर्थ निकाला कि नालायक, शादी तो राजा तेरी करेगा ही करेगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद में कर देगा, तू क्यों फालतू में नौकर के साथ भग के अपने पिता को ये कलंकित कर रही है। तो परमात्मा भक्तों को समझा रहे हैं कि नालायको, बड़ी मुश्किल से भगवान मिला है, ज्यादातर समय तुमने संघर्ष किया बरवाला कांड के बाद में, इतना तुमने सहन किया, घर वालों की डांट सहन की, रिश्तेदारों की डांट सहन की, हर प्रकार से तुम मर्यादा में रहे, तुमने 100 प्रकार के तुमने संघर्ष किए, और अब थोड़े से समय के लिए अविश्वास करके काल प्रेरणा से क्यों अपने गुरुजी को जो है वो कलंकित कर रहे हो, क्यों परमात्मा की बदनामी का कारण बन रहे हो, क्यों वापस तुम नरक की तरफ दौड़ रहे हो। तो राजा की लड़की ने इसका ये निकाला अर्थ। युवराज, राजा का लड़का, उसने क्यों अपना मुकुट उतार के उसके चरणों में रख दिया। युवराज ने कहा पिताजी आप बूढ़े हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे, मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका मर्डर करवा देना था, लेकिन इस नाचने वाली ने समझाया कि रे पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुझे ही मिलना है, क्यों अपने पिता की खून का कलंक अपने सिर पर ले रहा है, धैर्य रख। तो पुण्यात्माओं, एक दोहे ने कितनों का जीवन बदला। तो ये जो वेश्या का जो ये दोहा था, ये नर्तकी का जो दोहा था, पुण्यात्माओं ये साध संगति है। ये दोहा है ना, ये नर्तकी का, ये साध संगति है। इस साध संगति को कितनी आत्माओं ने समझाया है, इस साध संगति ने कितनी आत्माओं को सुलझाया है। जो बरवाला कांड के बाद मैनेजमेंट की हरकतों से गुरुजी में दोष देख के जो भक्ति छोड़ चुके थे, आज हजारों की संख्या में लोग वापस भक्ति से जुड़ रहे हैं। आज वर्तमान में जो हमारे नए नए भगत भाई बहन जुड़ रहे हैं फर्जी नामदान केंद्रों से, या जिन्होंने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली थी कोरोना काल में, और ज्ञान ना सुन पाने के चलते, मर्यादाओं की पूरी तरह से जानकारी ना हो पाने के चलते, जो अपनी मर्यादाओं को तोड़ रहे थे, जो गुरुजी के भगत होने के बावजूद भी गुरुजी के विरुद्ध ही जो है भक्ति मार्ग की वो क्रिया कर रहे थे, उन आत्माओं ने जब से वीडियो देखे साध संगति के, तो वापस वो अपनी क्रियाओं को ठीक कर रहे हैं, परमात्मा को प्रसन्न कर रहे हैं, साध संगतियों से वो जुड़ रहे हैं। कितनों का परमात्मा ने जीवन संवारा है साध संगतियां शुरू करवा के, क्योंकि साध संगति ही मोक्ष का अंतिम द्वार है। आप साध संगति से निकले बिना, साध संगति से आप जुड़े बिना आप एक सच्चे भगत नहीं बन सकते, आप गुरु को भगवान नहीं मान सकते। तो साध संगति उस नर्तकी का दोहा है, जिसको जो व्यक्ति जिस तरीके से लेना चाहे वो ले सकता है। उस पूरी भरी सभा में 3-4 लोगों ने ही शिक्षा क्यों ली, बाकी भी तो देश विदेश के राजा लोग बैठे थे, मंत्री लोग बैठे थे, सिपाही भी तो बैठे थे जिनके साथ मिलकर मर्डर करना था उसके लड़के ने। उन सिपाहियों के तो दिमाग में आई नहीं है बात, तो ये आएगी उनके दिमाग में। जो अधिकारी होंगे, जो परमात्मा के होंगे, जो अच्छी आत्मा होंगी, वही आत्मा ही बरवाला कांड को समझ पाएंगी, परमात्मा के जो है उद्देश्य को समझ पाएंगी और साध संगतियों के मकसद को समझ पाएंगी। और वो पुण्यकर्मी आत्मा, वो अधिकारी हंस ही साध संगति से जुड़ सकते हैं, बाकी लोग नहीं जुड़ सकते। तो क्या बताया,
दो दल सन्मुख आण जुटे हैं, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक हो पड़े धरती पे, वो खेत छोड़ ना जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। तो कोई सूरवीर भगत होगा जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के हिसार जेल से बाहर आने तक इस भक्ति रूपी मैदान में मर्यादाओं के साथ में डटा रहेगा। देखो पुण्यात्माओं, डटने को तो गुरु जी का परिवार भी डटा रहेगा, वो कोई गंगा जी नहीं जा रहा। लेकिन यहां बात हो रही है मर्यादाओं के साथ में डटने की। डटने को तो लाखों की संगत भी यही रहेगी। आज ही नहीं जा रही कोई काल भगवान के साथ में, सारे एक साथ नहीं जा रहे। डटने को तो लाखों की संगत भी यही डटी रहेगी, लेकिन उनका डटना कोई डटना नहीं है। डटना उसका है जो मर्यादाओं के साथ में डटे, क्योंकि संघर्ष का सामना उसको करना पड़ेगा जो मर्यादाओं में रहेगा। जो मर्यादा तोड़ेगा उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता भक्ति पे। वो तो जगत वालों के साथ मिलके जगत वाले काम कर लेगा, भक्तों के साथ मिलके भक्ति वाले काम कर लेगा। वो भक्ति करना नहीं है, वो सूरवीरता के लक्षण नहीं है, वो संघर्ष नहीं है। संघर्ष है गुरु जी के वचन पे। तुम्हारे सामने एक सारनाम रूपी, एक फर्जी सारनाम रूपी रोटी का टुकड़ा फेंक दिया और लाखों कुत्ते दौड़ पड़े एक टुकड़े पे। बताओ, मालिक का कोई आता पता ही नहीं। अब पता नहीं उस रोटी के टुकड़े के बहाने कोई मांस का टुकड़ा डाल रहा है या कोई क्या डाल रहा है। लाखों लोग दौड़ पड़े बस उस टुकड़े को देख के। अरे भगवान पे विश्वास किया होता, गुरु जी पे विश्वास रखना चाहिए था कि सार नाम लेंगे तो हम हमारे गुरु जी से लेंगे। कहां तुमने विश्वास किया? इसलिए तो कह रहा है बहुत बीती थोड़ी गई, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। तुमने तो धैर्य खो दिया, इतना समय तुमने बिता दिया था और थोड़े से समय का तुम इंतजार नहीं कर सके। वो फर्जी सार नाम की दौड़ में तुम लग गए लाइन में, तुमने अपना कर्म धर्म नष्ट कर लिया, बर्बाद कर लिया। परमात्मा धैर्य की तो परीक्षा ले रहा था। अरे परमात्मा हमारे सील, संतोष, विवेक और धैर्य की तो परीक्षा ले रहा है कि नालायकों को मेरे ऊपर विश्वास भी है या नहीं है, इनको धैर्य भी है या नहीं है, कि गुरु जी पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। डबल डबल उम्र कैद की सजा हो गई, गुरु जी तो छूटने नहीं है। ले लो सार नाम, कहीं ये और ना मिले। हो गए फैल। अब उस सार नाम की बना के पुंगी अपने जेब में डाल लो या बच्चों को दे देना, वो बजाते रहेंगे। आए दिन मर रहे हैं वो सारनामी, आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं। वो सारनामी ज्यादा मर रहे हैं जो रोहतक से लेके आए थे। तुमसे अच्छी तो वो ढोलक वाला था जो जाग गया, वो राजा का लड़का था जो जाग गया, वो गुरु था जो जाग गया, वो लड़की थी जो जाग गई। और तुम मूर्ख परमात्मा से तत्व ज्ञान लेने के बाद भी ठोकर खा गए, तो तुम्हें संभालने वाला फिर कौन है धरती पे भाई? जो भगवान से सद्बुद्धि लेके ठोकर खा रहा है उसको संभालने वाला दुनिया में कोई नहीं है। फिर अब तुम वही पाओगे जैसी तुम्हारी करनी है। जो तुमने बोया है गुरु जी के जेल जाने के बाद तुम वही काटोगे। मैनेजमेंट ने गेहूं बता के तुम्हारे को भांग का बीज दे दिया। अब क्या खाओगे जब आने वाले समय में जब भूखमरी फैलेगी, जब अनाज की कमी आएगी, त्राई त्राई मचेगी? भांग खाओगे? नहीं, जिसने गेहूं बोया वो गेहूं खाएगा, जिसने भांग बोई वो भांग खाएगा। तो ये पीले पर्चों के ऊपर, फर्जी ऑडियो के ऊपर, नकली लेटर के ऊपर, दे दान, रक्तदान, इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का जिसने पैसा देके जो भांग का बीज बोया है उसको भांग खानी पड़ेगी। और भांग खाई नहीं जाती, भांग से पेट नहीं भरता। भांग खाओगे उल्टा और नशे में हो जाओगे। तो तुमने तो भाई अपने जो बचाव का एकमात्र रास्ता था उस विनाशकारी समय में भाई 90% भक्तों ने खो दिया। जगत की फिर भी भगवान रक्षा करेगा, क्योंकि जगत तो नादान था, उसको पता नहीं था। तुमको सारे हथियार देने के बाद भी तुमने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? भगवान ने तुम्हारे को तत्व ज्ञान रूपी, मर्यादा रूपी हथियार दे दिए, फिर भी तुम निहत्थे बन के क्यों खड़े रहे? जवाब देना पड़ेगा। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण कहत कबीर सुनो भई साधो, नहीं तो जन्म जात नसाई। गुरु से लगन कठिन है, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता।
जीव पर ले हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई गुरु से। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी? छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म जात नसाई। तो परमात्मा कहते हैं भाई ये सारे आडंबर पाखंड हैं और अपने ये मरने मारने की जो भी आशा है ना, यह सब छोड़ दो। परमात्मा कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। तो संगत को 90% संगत को तो दस्त हो रहे हैं। क्यों दस्त हो रहे हैं? कि आए दिन हमारे साथी मर रहे हैं, आए दिन। अरे अरे वो भी सारनाम लाया था रोहतक से, अरे यार वो मर गया। दूसरा सोचता है यार वो साथ संगत वालों की वीडियो देखे थे यार, वो सब कह रहे हैं यार ये फर्जी सारनाम है, और जिसने ले लिया ना वो गया काम से। तो सबको दस्त हो रहे हैं कि तेरी कब टिकट कट जाए, क्योंकि मर्यादा तोड़ने वाले को विश्वास नहीं रहता, फिर ना उसको भक्ति पे विश्वास रहता, ना उसको गुरुजी पे विश्वास रहता। फिर काल उसके सिर पे बैठ जाता है, फिर उसके अंदर भय पैदा कर देता है। तो सत्सेवकों के लिए कह रहा है भगवान, सात संगत वालों के लिए कह रहा है कि छोड़ो तन अपने की आशा और निर्भय हो गुण गाई। कि बच्चों सात संगत से जुड़ के मेरी महिमा करो, निर्भय होके मेरे ये गुण गाओ, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा इस धरती पे। चाहे बम क्या, चाहे बम के बाप छूटो, चाहे उस विनाशकारी समय में भूखमरी क्या, चाहे भूखमरी का बाप आ जाओ, मेरे बच्चों के रसोई में पीपे मतलब मटका भर देगा परमात्मा, आटा भर देगा, सब्जी भर देगा, लूण तेल नमक मिर्ची भर देगा परमात्मा। रसोई में कमी नहीं आने देगा कोई चीज की। चाहे रोजाना 5000 आदमी खाओ, चाहे 1 किलो आटे में, 1 किलो चावल में भगवान 5000 को खिला देगा। और लोग ये कहेंगे यार इनके घर में आ कहां से रहा है, तब इस भगवान की महिमा बनेगी, तब कोई जानेगा कि इनका गुरु कौन है, इनके घर में कहां से आ रहा है। ये बकवाद करने वालों के नहीं होगा। क्या कहा परमात्मा ने? ध्यान से सुनो गुरु जी का सत्संग। पुण्यात्माओं, कहां किस बहम में जी रहे हम, किन लोगों की संगति करके आप लोगों ने अपना सत्यानाश कर लिया है। देखो क्या कह रहे हैं गुरु जी। परमात्मा अंतर्यामी उस विनाशकारी समय की एक झलक बता रहे हैं परमात्मा पहले ही। और क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना। गुरु जी कह रहे हैं उस समय अगर तुम्हारे घर में 2 दाने नहीं होंगे तो परमात्मा सुबह आटे का मटका भर देगा। 2 दाने नहीं होंगे और आटे का मटका भर देगा, पिसा पिसाया। अब आटा देगा तो लूण भी देगा, मिर्ची भी देगा, तेल भी देगा, घी भी देगा, सब कुछ देगा परमात्मा, चावल भी देगा। फिर गुरुजी साथ में ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भगवान उनके लिए करेगा जो भक्ति चाहेंगे, बकवाद करने वालों के लिए नहीं। तो ये पीले पर्चों के जो गुलाम है ना, ये बकवाद है। ये पीले पर्चों की जो गुलामी करते हो ना आप लोग, मैनेजमेंट की गुलामी, कोऑर्डिनेटर की गुलामी, रक्तदान, दे दान, ज्योति पाठ का पैसा, काल्पनिक फोटो को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मानना, ये बकवाद में आता है। तो सुनो, अंतर्यामी परमात्मा ने पहले इशारा कर दिया आने वाले समय में क्या होगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिखती थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जो लाइन है, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे। 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और 2 हल्दी और छक्के, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, छक खाओ, अच्छा बखाओ, जन्म के भूखे मरे, तिंद्रे भूखड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता है। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगे मटका, पिप्पा भरा पाओगे आटे का, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति
भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें से खड़ी रह जाएंगे। तो ये चमत्कार गुरुजी कह रहे कि परमात्मा उनके लिए करेगा जो भक्ति चाहेंगे, जो बकवाद चाहेंगे उनके लिए नहीं। वो बकवाद करते रहो अपना, फिर जैसा उनका संस्कार है वैसा ही उनको मिलेगा। सुख तो सुख, दुख तो दुख, मृत्यु तो मृत्यु, जीवन तो जीवन। तो पुण्यात्मा आज भक्ति कौन कर रहा है? परमात्मा आज भक्ति किससे करवा रहा है? सत्सेवकों से, सात संगत से जुड़े हुए भाई बहनों से। आज मर्यादाओं में कौन चल रहा है? सात संगत से जुड़े हुए भाई बहन। इन पहले पर्चों को अपना गुरु मान के कौन नहीं चल रहा? हम सत्सेवक नहीं चल रहे। ये बकवाद है, ये भक्ति मार्ग में नहीं है। ऐसे आंख बंद करके कागज के टुकड़े पे तुम विश्वास करके कि ये गुरुजी का आदेश है। काल ऐसे ठगेगा, त्रिकुटी पे ऐसे ठगेगा, वहां भी तुम ऐसे ही अंधा विश्वास करोगे। एक दिन में गुरुजी कहते हैं तुम कोई मास्टर नहीं बन जाओगे, यहाँ पे रिहर्सल हो रही है। आज यदि तुम इतना ज्ञान लेके अंधे होके और एक कागज के टुकड़े पे विश्वास कर रहे हो कि गुरुजी का आदेश है, कल को ये काल तुम्हारा कोऑर्डिनेटर बन के खड़ा हो जाएगा वहां और बोल देगा पीला पर्चा आ गया, गुरुजी का आदेश है, 2 साल बाद चलेंगे सतलोक, अभी नहीं चलेंगे। तुम क्या करोगे? मना ही नहीं कर सकते, वापस आओगे। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी वही रिहर्सल हो रही है। जब आज तुम विरोध नहीं कर रहे, आज तुम ज्ञान आधार से ये विवेचन नहीं कर रहे, तो कल को वहां जाने के बाद भी नहीं करोगे। क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब शरीर छूटेगा ना तो मालूम थोड़ी चलेगा कि तुम मर गए, तुम त्रिकुटी पे जा रहे हो या तुम सत्संग में जा रहे हो। ऐसे सोचोगे मैं तो गुरुजी के सत्संग में जा रहा हूं, और सामने से आ गया आपका देशराज मान पहन के टोपी, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर। जब तुम छोटे छोटे कोऑर्डिनेटरों का आदेश मान रहे हो तो बड़े के तो मानोगे, और काल उसी का रूप बना के खड़ा हो जाएगा, बोला चलो आदेश हो गया गुरुजी का, 2 साल बाद आएगा विमान तब चलेंगे। 2 साल में तो काल तुम्हारे को गधा बना के छोड़ देगा। तो परमात्मा कहते हैं मालिक उनके साथ ये चमत्कार करेगा जो भक्ति चाहेंगे, जो बकवाद चाहेंगे उनके साथ ये नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, बस ये छोटा सा एक संदेश था जो परमात्मा ने प्रेरणा की। तो सभी भाई बहनों ने मिल बैठ के आप जियों के साथ एक छोटी सी सत्संगति कर ली। आगे भी परमात्मा समय देते रहेंगे, मौका देते रहेंगे, दया बख्शते रहेंगे। तो हम सभी भाई बहन आपस में मिलके छोटी छोटी ये ज्ञान गोष्ठियां, क्योंकि देखो परमात्मा के वचन के अनुसार आने वाले समय में ऐसा ही होना है। देखो जो मैनेजमेंट वाले भाई बहन ना, वो तो बहुत पीछे छूट गए। तुम तो हमें जिंदगी में नहीं पकड़ पाओगे। अगर तुमने 2 साल बाद शुरू किया, समझ में आने के बाद 1 साल बाद शुरू किया, तो हम 7 साल से जो काम कर रहे हैं तुम 1 साल में उसकी पूर्ति कहां से कर दोगे? तो तुम तो बहुत पीछे रह गए भाई लोगों, तुम तो बहुत पीछे रह गए। और सौभाग्यशाली है वो आत्मा जो कई वर्षों से साथ संगतियों से जो जुड़ी हुई है, एक रस। बाकी तो लोग आंधी की तरह आते हैं, 4 दिन बाद तूफान की तरह भाग जाते हैं। वो सोचते हैं वहां तो कोई पद मिलेगा, यहाँ कोई पदवाद नहीं मिलता भाई। यहाँ तो अगर भगत बन के रहना है, दास बन के रहना तो रहो। यहाँ कोई कोऑर्डिनेटर, कोई संभागीय कोऑर्डिनेटर, कोई सेवादार, कोई ये नहीं है। यहाँ कोई नेता नहीं है, कोई सरपंच नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है। सब भगत है यहाँ पे, सब सेवादार है। यहाँ प्यार प्रेम एकता पक्षपात रहित है जो सतलोक में है, जो परमात्मा के आश्रम में परमात्मा रखना चाहते थे, लेकिन काल प्रेरित उनके परिवार वालों ने रहने नहीं दिया। तो यहाँ बकवाद नहीं चलती, यहाँ भक्ति चलती है। अगर भक्ति करनी है तो साथ संगति में आओ, और अगर बकवाद करके अपना जीवन नाश करना है तो मैनेजमेंट के साथ में लगे रहो। फिर परमात्मा कहते हैं कि कौन सी वाणी है मालिक की? उनको देवगढ़ जोट, संतों के नहीं काम के उनको देवगल जोट। चातुर प्राणी चोर हैं, मोद मुगद गढ़ ठोट, और संतों के नहीं काम के उनको देवगढ़ जोट। जो बकवादी है ना, परमात्मा कहते हैं उनको तो उनके गले जोड़ दो, उनको तो उन्हीं के साथ रहने दो। वो संतों और भक्तों के काम के नहीं है, वो साथ संगत के काम के नहीं है। वो बैल है, उसको हड़ में जुतने में ही उसको मजा आता है। तो भाई और बहनों, बस ये छोटी सी विनती थी। परमात्मा ने दया बख्शी, आप सभी के बीच में आए बैठे। फिर से मालिक दया बख्शेंगे तो फिर छोटी छोटी सात संगतियाँ होंगी। और इन सात संगतियों का मकसद है हम कुछ सीखें, समझें, परमात्मा के प्रति अपने विश्वास को बढ़ाएं और मर्यादाओं में रहें, और परमेश्वर की भक्ति में आगे बढ़ के गुरु जी को प्रसन्न करें। और आने वाले विनाशकारी समय में हम अपनी रक्षा के हम स्वयं कारण बने। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।